हे एवरीवन। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है सीआईसीडी के ऊपर। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी आप बोल सकते हो, कंटिन्यूस डिलीवरी भी बोल सकते हो। कुछ लोग डिलीवरी बोलते हैं, कुछ लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हम समझ लेंगे अभी सबसे पहले। तो आप ये समझिए कि सीआईसीडी हम बनाते क्यों है। जैसे आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा होगा कि आप लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई, उसको आपने डोकर के ऊपर डिप्लॉय किया, आपने उसको क्यूबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय किया। बट जब आपको कल को उस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, आपको अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? आपको एक प्रॉपर फ्लो के साथ काम करना पड़ेगा कि कल को आप कुछ नया चेंजेस कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट हो, उसका एक वर्जनिंग हो कि क्या आपने चेंज किया था उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। कल को अगर आपने कुछ चेंजेस किए, कल को अगर आज आप समझ के चलो कि व्हाट्सएप के फीचर के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप कलर चेंज करना चाह रहे थे ग्रीन से ब्लू, आपने कलर चेंज कर दिया ग्रीन से ब्लैक, तो आपके पूरे ऑडियंस को, पूरे कस्टमर को ब्लैक कलर दिखेगा, तो आपको क्विकली रोल बैक करना आना चाहिए। तो जो वो चीजें होती है ना, वो सब कब बन पाती है? जब आप प्रॉपर सीएसईडी करते हो विद प्रॉपर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर कुछ डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी भी होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आज के सेशन में। बट अभी आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि सीएसईडी का फ्लो करता क्या है। सबसे पहले जैसे आप मान के चलो कि आपकी टीम में 10 लोग हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर आप अपने लोकल मशीन के ऊपर काम कर रहे हो। एक मिनट दीजिए guys। ये आपका लोकल मशीन है। ये आपका लोकल मशीन था, आपने लोकल मशीन के ऊपर काम किया। आपने कोड को पुश किया, कहां करोगे? गिटहब रेपोजिटरी के ऊपर। गिटहब के ऊपर हम रेपोजिटरी के ऊपर कोड पुश क्यों करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। आप ये समझिए कि कल को अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके लोकल के ऊपर कोई कोड पड़ा है, आपने उस कोड के ऊपर कुछ काम किया, आपने उसका जिप बना के अपने फ्रेंड को भेज दिया, उसने कुछ काम किया, कल को वो आपको वापस भेजेगा। तो आपने अगर ऑलरेडी कुछ आप अपने कोड के ऊपर कुछ काम करो, तो आप उसको मर्ज कैसे करोगे? बहुत कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि कोड बहुत बड़े होते हैं। तो इसलिए हम अपने कोड को रखते हैं गिटहब के ऊपर। एक ये एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टूल है जहां पर अपने जितने भी कोड होते हैं उसको एक सिंगल सोर्स के ऊपर रखते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, आप वहां पर डिफरेंट ब्रांचेस कट कर सकते हो, वहां पर अपने ब्रांचेस के ऊपर काम करोगे। वो हम थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेंगे, बट आपका आप ये मान के चलो कि आपने अपना कोड गिटहब के ऊपर पुश कर दिया, और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 90% स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता होगा कि गिटहब होता क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर गिटहब के अंदर एक एक्शन होता है जिसको बोलते हैं गिटहब एक्शन, जो कि एक सीआईसीडी टूल है, एक उसकी एक फंक्शनलिटी है, या फिर उसका एक फीचर समझ लो आप। तो उस फीचर की मदद से हम अपनी पूरी आज की सीआईसीडी पाइपलाइन सेटअप करने वाले हैं। तो ये हमारा जो आज का जो फीचर है, जैसे मान लो आप गिटहब एक्शन, मार्केट में अलग अलग टूल है। आप जेंकिंस के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है। आप काम कर सकते हो एजोर रेपोस के ऊपर काम कर सकते हो। आप काम कर सकते हो कॉनकोर्स पाइपलाइन के ऊपर काम कर सकते हो। किसी ने शायद नाम नहीं सुना होगा कॉनकोर्स, बट अच्छा टूल है। ठीक है। दिखने में मजा नहीं आएगा क्योंकि दिखने में कुछ होता ही नहीं, वहां पर सब कुछ बनता है सी लाइक के थ्रू। ठीक है। तो मैं कॉनकोर्स के ऊपर फिलहाल काम कर रहा हूँ। फिर क्या होता है कि आपने वहां पर क्या करोगे? अब आप जब कोड लिखते हो, तो आप वहां पर क्या चीजें देखते हो कि कल को सबसे बड़ी चीज है कि कल को अगर मैं एक्सेस की सीक्रेट की यूज कर रहा हूँ, एक्सेस की सीक्रेट की क्या होता है? आप लोगों ने देखा था कि जब एडब्ल्यूएस के ऊपर जब हम काम कर रहे थे, तो हमने एक एक्सेस की सीक्रेट की बनाई थी। हो सकता है कि आप डेटाबेस बना रहे हो, डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड हो, कल को आप 10 जनों की टीम के साथ काम कर रहे हो, किसी एक समझदार बंदे ने डेटाबेस के यूजर नेम और पासवर्ड अपने कोड के अंदर हार्ड कोड करके इंजेक्ट करा दिए, तो कल का पूरा आपका क्लस्टर, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका डेटा होता है। अगर डेटाबेस हैक हो गया मतलब आपका डेटा चला गया मार्केट में। किसी आज अगर मैं बोल दूं कि पेटीएम की वैल्यू नहीं है, उसके कस्टमर की वैल्यू, अगर उसका डेटाबेस मार्केट में लीक हो गया तो वो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो वो गिटलिक्स नाम का स्कैनर होता है जो चेक करता है कि आपने कुछ क्रेडेंशियल ऐसे कुछ हार्ड कोड तो नहीं किया। फिर क्या होता है, दूसरी चीज होती है कि कल को आपने सब कुछ काम किया, तो मान के चलो कि आपने कुछ कोड लिखा, आपने वहां पर कुछ सिंटेक्स एरर डाल दिया, तो ऐसे कुछ स्टेप्स जा सकते हो सीआई के अंदर। अल्टीमेटली सीआई क्या करेगा? आपके कोड को बंडल कर देगा। वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है, वो आर्टिफैक्ट के फॉर्म में कर सकता है, वो बिल्ड के फॉर्म में रख सकता है, वो पर्टिकुलर इमेज के फॉर्मेट में रख सकता है, वो कोई भी फॉर्मेट में। आपकी सीआई मतलब क्या करता है? आपके पूरे एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा है। वो बिल्ड किसी भी तरीके से कर सकता है। तो सीआई का काम क्या होता है कि पूरे आपके प्रोसेस को बिल्ड करता है, जो भी आपका कोड वोड है उसको सब कुछ। और सीडी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ये डिप्लॉयमेंट करता है, वो उसका कॉल है कहां पर मुझे करना है। वो चाहे तो EC2 के ऊपर कर सकता है, फारगेट के ऊपर कर सकता है, लैम्डा फंक्शन के ऊपर कर सकता है, क्लाउड फ्रंट के ऊपर कर सकता है। जहां पर आपकी एप्लीकेशन चल रही है वहां पर ये डिप्लॉय कर सकता है, और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन लाइव अप एंड रनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये आज की जो बेसिक चीज है ना, वो हम देखने वाले हैं कि आज जो आपको हर एक स्टेप यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने
एसएसएच कर रहा हूँ, पुल इमेज कर रहा हूँ, सब कुछ आज आपको पूरा एंड टू एंड समझ में आएगा। मैंने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। गाइस जो भी वेटिंग रूम में आ रहा है, मैंने जिसको भी बनाया है, प्लीज़ आप चेक करते रहना सिद्धार्थ, कि अगर कोई भी आ रहा है तो कर लीजिए। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। भाई ये ईएस लिंट वाला एक बार फिर से बता। हाँ, मैं बताता हूँ, अभी कुछ बताया नहीं मैंने आपको, आप इग्नोर करिए प्लीज़, सब कुछ इग्नोर करिए, ठीक है? जब हम काम करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, लिंटिंग कर रहा है, कुछ नहीं मतलब आप उसको भी फिलहाल इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये समझिए कि मैंने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, उसको मैं क्लोन करके आपको एंड टू एंड जब सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? इसलिए मैं अभी आपको इन डेप्थ ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अब सबसे पहले मेरा काम क्या था? मैं सबसे पहले मैं एक रेपो मेरा एक कोड है। कोड क्या होता है? जिसमें मेरा फ्रंट एंड बैक एंड होता है, वो मेरा कोड है। अ अ CI/CD, ठीक है? कोड को मैं पुल कर लेता हूँ। अब कोड को मुझे पुल करना है, तो आप कैसे करोगे? मैं यहाँ पर rm-r CI/CD क्लोन फ़ोल्डर git clone। देखो, अब मेरे पास क्लोन करने के 2 ऑप्शन थे। जैसे ही मैंने कोड के ऊपर क्लिक किया, इसने मुझे बोला है तो आप एसएसएच से कर सकते हो, तो एचटीटीपीएस के थ्रू कर सकते हो। अगर एचटीटीपीएस के थ्रू कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा यूज़र नेम डालना पड़ेगा। मेरा यूज़र नेम क्या है? जाडेजा-राजपाल, और मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर मैं एसएसएच के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो आपको मैंने बताया था, जब भी आप एसएसएच के थ्रू करो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आपको जाना है सेटिंग के ऊपर, आपको यहाँ पर एक सेटिंग नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर एसएसएच की दिखेगी। एसएसएच की के अंदर देखो, आप यहाँ पर जो मेरी की है, वैसे आप अपने न्यू की ऐड कर सकते हो। और की कहाँ से मिलेगी आपको? आपके पास अगर नहीं पड़ी है तो आपको सिंपली इतना लिखना है, एसएसएच हाइफन कीजेन, ठीक है? अभी मैं जनरेट नहीं कर रहा, बट जैसे आप ओके 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 करोगे, तो आपकी की जनरेट हो जाएगी। किस पाथ के ऊपर हो जाएगी? डॉट एसएसएच फोल्डर के ऊपर। तो अगर आपको यहाँ पर 2 की देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगी आईडी अंडरस्कोर आरएस है, और एक आईडी अंडरस्कोर आरएस डॉट पब। मतलब क्या है कि आप दुकान से जाके एक ताला और एक चाबी खरीद रहे हो, तो चाबी आपके पास रहेगी, मतलब ये आईडी अंडरस्कोर आरएस है, ये आपकी चाबी है, चाबी आपके पास रहेगी। और ये जो पब्लिक की है, पब्लिक की मतलब ताला, ताला आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दोगे सिंपली। अगर मैं यहाँ पर कैट करूँ @idrsk.pub, तो ये मेरी पब्लिक की है। पब्लिक की मैंने यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया, प्राइवेट की मैं अपने लोकल पे रखूंगा। और फिर जब भी आप गिट क्लोन करोगे विद द हेल्प ऑफ एसएसएच, तो आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हमें इतना ही रखना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? अब मैं करता हूँ एसएसएच। मैंने यहाँ पर वापस कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपली अपने उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के ऊपर गया, मैंने यहाँ पर गिट क्लोन और इस पर्टिकुलर रेपॉज़िटरी का यूआरएल डाल दिया। गिट क्लोन कर लेते हैं, मेरा एसएसएच की ऑलरेडी एडेड है वहाँ पर, आप ऐड कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर गिट क्लोन हो रहा है। प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है, सबसे पहले CI/CD ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है? अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, मैं एक बार मेरे शायद पुराने कंटेनर अप एंड रनिंग होंगे, मुझे डिलीट करने दीजिए डोकर स्टॉप। ठीक है, वैसे ही कमांड चला दूँगा, सब डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? अब क्या किया, मैं अपने कोड के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है? मैं अपने कोड के ऊपर आ गया, जिसमें मेरे पास अगर आप देखोगे ट्री करोगे, तो मेरे पास एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। मैंने जो अभी अपना कोड बनाया है, अब फ्रंट एंड का कोड आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, बहुत बेसिक सा कोड बनाया है मैंने विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी, आपको उतना इन डेप्थ नहीं जाना है। यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड, अगर मैं फ्रंट एंड के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर अगर ट्री चलाता हूँ, तो आपको दिखेगा मेरी बेसिक एक index.html फाइल है, और एक script.js फाइल है, और एक style.css, मतलब बेसिक एचटीएमएल का मैंने छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाई फ्रंट एंड की। और बैक एंड पे चला जाता हूँ। बैक एंड के अंदर क्या है मेरा, मैं देख लेता हूँ बैक एंड के अंदर, ट्री कर लेता हूँ। बैक एंड के अंदर ये आप नॉन मॉड्यूल्स को इग्नोर करिए। बैक एंड के अंदर मेरे पास क्या-क्या फाइल पड़ी हुई है? बैकएंड के अंदर मेरे पास एक डॉकर फाइल पड़ी है, डॉकर फाइल को भी आपको नहीं देखना, मेरे पास आप मान के चलो कि ये स्पेसिफिक पैकेट.जेसन फाइल पड़ी है और एक .server.js फाइल पड़ी है, ठीक है? server.js कुछ नहीं, मेरा बैकएंड है। तो अब सबसे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि मुझे अपने बैकएंड को किस तरीके से अप करना है। मैंने यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन डाल रखी है पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर, जो आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। सबसे पहले आपको बैकएंड फ़ोल्डर में जाना है, ठीक है? मैं बैकएंड फ़ोल्डर में चला गया। बैकएंड कहाँ गया वापस, सॉरी, बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर चला जाना है आपको सबसे पहले, और आपको सबसे पहले npm i चलाना है, तो उससे क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएँगे। मैंने यहाँ पर शायद ये नोड मॉड्यूल्स भी कोड के ऊपर पुश कर दिया, बट आपको नोड मॉड्यूल्स कोड के ऊपर पुश नहीं करना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले npm i चला देता हूँ। ये मेरे बैकएंड कोड के अंदर आ गया, npm i चलाया, सब कुछ इंस्टॉल्ड है, कोई बात नहीं। इसने मुझे बताया कि आप अब रन करो,
नोड सर्वर डॉट जेएस इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू मैं अपने एप्लीकेशन को ऑफ कर रहा हूँ, बैकएंड के एप्लीकेशन को। नोड सर्वर डॉट जेएस मैंने किया यहाँ पर। ये बता रहा है कि मेरा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है लोकल होस्ट 5000 के ऊपर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ बैकएंड मेरा कैसा दिख रहा है। लोकल होस्ट 5000 और उसके आगे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज डाल के उसके ऊपर मेरी एपीआई यहाँ पे अगर आप देखोगे गेट सर्वर डॉट जेएस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर स्लैश एपीआई स्लैश मैसेज। इसके ऊपर मेरा पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के ऊपर मेरी एप्लीकेशन चल रही है जहाँ पर मुझे प्रिंट दिख जाएगा हेलो फ्रॉम डोकराइज बैकएंड। बहुत छोटी सी फाइल बनाई सर्वर डॉट जेएस, मैंने कोई बड़ी चीज नहीं बनाई, सिर्फ 2 मिनट का कोड है जो आपको चैट जीपीटी में मिल जाएगा। सेम मैंने बना दिया यहाँ पर, बैकएंड मेरा अप एंड रनिंग है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा फ्रंट एंड। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर अपना बैकएंड अभी फिलहाल स्टॉप कर दिया। एक जगह मेरा बैकएंड चल रहा है, एक जगह मैं अपना फ्रंट एंड को ओपन कर देता हूँ, दोनों अलग अलग टैब में। सीडी फ्रंट एंड के ऊपर आ गया मैं। अब फ्रंट एंड को एक बार चलाने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने लोकल पे कर रहा हूँ, अभी ये मेरा लोकल डेवलपमेंट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम पहले उसको कंटेनराइज किस तरह से करेंगे, हम उसको सीआई/सीडी किस तरह से बनाएंगे, सब कुछ पूरा एंड टू एंड देखने वाले हैं। अब मैंने क्या किया, वापस में डॉक्यूमेंट को फॉलो करता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है, डाल रखे हैं। बैकएंड चला दिया, फ्रंट एंड के अंदर जाके बोल रहे कि फ्रंट एंड के अंदर आप चले जाओ, उसी पाइथन के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को रन कर दो। पोर्ट 8080 मैंने डाल रखा है बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन अंदर। ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 8080 के ऊपर चला दिया एप्लीकेशन, एक बार रन करके देख लेता हूँ लोकल होस्ट 8080। वाह, मेरा फ्रंट एंड तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा छोटा सा फ्रंट एंड, इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा, ये सिर्फ मैंने फ्लो बताया, मेरा डायग्राम मैंने सिर्फ एक फ्रंट एंड मेरे ऐसा दिखने वाला है। ये कुछ भी कुछ कोड चेकआउट ये कुछ दिख नहीं रहा। आज का सेशन सीएससी का, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब चीजें डाल रखी है। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरा ऑफलाइन, ये क्या बता रहा है, अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ये मुझे बोल रहा है कि बैकएंड से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। क्यों? बैकएंड नॉट रीचेबल। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी बैकएंड की सर्विस तो अभी अप एंड रनिंग है ही नहीं। मैं एक बार बैकएंड को फिर अप कर देता हूँ। नोड सर्वर डॉट जेएस मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मेरी फ्रंट एंड मेरी बैकएंड को कॉल करेगी। इसको मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, आप देख सकते हो कि अब ये हेल्थी आ रहा है। मतलब मेरा फ्रंट एंड मेरे बैकएंड को कॉल कर पा रहा है, दोनों एप्लीकेशन मेरी अप एंड रनिंग है। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने इसमें कुछ एडवांस नहीं किया। मेरा बेसिक एक फ्रंट एंड बेसिक एक बैकएंड था। ये मैं आप लोकल के ऊपर कल को मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के ऊपर, तो ये मेरा कोड था। अब मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले मेरा काम है इसको मैं करता हूँ कंटेनराइज। अब मैं कंटेनराइज किस तरीके से कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रोक देता हूँ। मेरी यहाँ पर एक डॉकर फाइल बनाई हुई, बहुत बेसिक छोटी सी डॉकर फाइल है। बैकएंड मेरा चल रहा है नोड, मुझे जो मेरा बैकएंड मैंने एप्लीकेशन बना रखा है उसको मुझे नोड नोड का वर्जन, एक नोड की बेसिक एक बेस इमेज ले रहा हूँ, नोड 20 अल्फाइन। उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो कंटेनर की जो वर्किंग डायरेक्टरी रहेगी वो स्लैश ऐप रहेगी। ये 90% लोगों को समझ में आ रहा होगा जिसने डॉकर कम्युनिटीज पढ़ ली है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी पैकेट डॉट जेसन की फाइल थी, सबसे पहली फाइल जो मेरे कोड की जो सबसे पहली फाइल थी वो मेरी कॉपी होकर जा रही है स्लैश ऐप के अंदर चली गई। वहां पर मैं उस पर्टिकुलर स्लैश ऐप के अंदर npm i चला रहा हूँ। जैसे ही npm i चलाऊंगा ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल्स नाम की डायरेक्टरी बन जाती है। ठीक है, ग्रेट। फिर मैं कह रहा हूँ बाकी का जो कोड बचा, बाकी का कोड क्या बचा था, सर्वर डॉट जेएस तो बचा है यहाँ पर, और डॉकर फाइल बची है, वो मैं अपने इस पर्टिकुलर कोड के अंदर लेके चला गया, एक्सपोज कर दिया। मैंने यहाँ पर अपनी डॉकर फाइल को अगर नहीं भी लेके जा रहा तो भी चलेगा, ये मैंडेट नहीं है। डो एक्सपोज कर दिया। मैं मेरी एप्लीकेशन किस पोर्ट के ऊपर चल रही है, 5000 के ऊपर चल रही है, किस कमांड के थ्रू मुझे आप करनी है, मैंने अभी बैकएंड रन करके दिखाया था आपको, नोड सर्वर डॉट जेएस के थ्रू। सेम कमांड के थ्रू आपको मेरी एप्लीकेशन भी अप एंड रनिंग करनी है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इमेज हमें किस नाम से बनानी है। हमने यहाँ पर इमेज बना रहा हूँ मैं, डोकर बिल्ड हाइफन टी टैग दे रहा हूँ मैं, अपनी इमेज का टैग दे रहा हूँ बैकएंड स्लैश v1, मेरा वर्जन v1 है। और इमेज कहाँ पर पड़ी है, मैं एक बार वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, ये मैं कमांड डाल रहा हूँ। आप ये देखिए कि मेरा कोड कहाँ पर पड़ा है, डॉट बैकएंड के अंदर। मैंने इस बार वाले फोल्डर के ऊपर जाके चलाया डॉट स्लैश बैकएंड। अगर मैं ये नहीं चलाता तो मुझे फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट करनी पड़ती, कोई बड़ी बात नहीं, आप वो कर सकते हो। बट मैं एक बैक फोल्डर आके ये कमांड रन कर रहा हूँ, तो मेरी अभी यहाँ पर इमेज बन रही है, इमेज मेरी बन चुकी है। सेम उसी तरीके से मैं अपनी फ्रंट एंड की भी इमेज बना लेता हूँ। फ्रंट एंड का कोड भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट एंड के कोड में मैंने कुछ नहीं किया, कोई बड़ी बात कुछ भी नहीं की। आप लोगों ने जो पहले पढ़ रखा है वही हमने बनाया यहाँ पर डॉकर फाइल के अंदर। आप देख सकते हो बेसिक एक छोटी सी एनजिनिक्स की फाइल चला रहा हूँ मैं, एनजिनिक्स का एक छोटा सा अल्फाइन वर्जन। और यहाँ से मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कॉपी होके जाएगी, मेरा जो पूरा कोड है करंट कोड वो कॉपी होके जा रहा है स्लैश एचटीएमएल फोल्डर के अंदर। एक्सपोज कर दिया मैंने, और एक छोटी सी बेसिक एक कमांड चला दी एनजिनिक्स हाइफन जी डेमन, जिसके थ्रू मेरा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी ठीक है, मैं एक बैक फोल्डर मुझे चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपने फ्रंट एंड को भी बिल्ड कर देता हूँ। देख लेते हमारे दोनों के इमेजेस बन चुकी है, डॉकर इमेज एलएस। ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड वर्जन v1 वर्जन v1 दोनों हमारी इमेज बन चुकी है। ठीक है गाइस, इसको क्लियर कर लेते हैं।
अब मुझे ये इमेज पुश करनी है कहाँ पर? डॉकर हब रजिस्ट्री के ऊपर। क्यों करनी है? अगर कल को अगर मैं अपनी इमेज सिर्फ अपने लोकल मशीन के ऊपर रखूंगा तो आप लोग कैसे यूज करोगे? मेरी पाइपलाइन कैसे यूज करेगी? वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अभी मैं डाल रहा हूँ डॉकर हब के ऊपर, आप उसको कहीं पर भी डाल सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट में कोशिश करना कि आप अपनी इमेज पुश करो ईसीआर के ऊपर, ठीक है? तो अभी मैं जाता हूँ अपने डॉकर हब के ऊपर। डॉकर हब, ये हमारा डॉकर हब रजिस्ट्री है। यहाँ पर अब समझते हैं हम अपनी इमेज। मैंने आपको डॉकर में भी पहले समझा चुका था, यही सेम हमने रेपो यूज किया था, बैक एंड और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के ऊपर मैं आ गया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर। अगर मुझे कोई इमेज पुश करनी तो मुझे क्या चाहिए? डॉकर पुश, और ये रजिस्ट्री का नाम, मेरी रजिस्ट्री का नाम क्या है? जडेजा 123 स्लैश फ्रंट एंड। तो मैं एक बार ये इमेज पुश करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉकर इमेज एलएस, जो अभी मैंने इमेज बनाई बैकएंड स्लैश वी वन, उसको मुझे टैग करना पड़ेगा नई नई वर्जन के साथ। अदरवाइज क्या होगा? अभी ऑलरेडी मेरे यहाँ पर तो ये को पहले मैं एक बार एक पुरानी इमेज हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा मैं क्यों बता रहा हूँ। डॉकर RMI, ठीक है, अभी बताता हूँ आपको। ये हमने इमेज अभी हमने नहीं बनाई थी, अभी हमने जो इमेज बनाई थी वो ये बनाई थी बैक एंड और फ्रंट एंड। अगर मैं डायरेक्टली इसको पुश करूँ, डॉकर पुश, और इस इमेज का नाम जो भी हमने बनाया था स्लैश वी वन, तो क्या पुश होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बैक एंड स्लैश वी वन मेरी रेपोजिटरी नहीं हो, किसी और की रेपोजिटरी होगी, मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। मेरी रेपोजिटरी का नाम क्या था? ये था। मेरी रेपोजिटरी का नाम है यहाँ पर डॉकर पुश, और ये वाली हमारा रजिस्ट्री का नाम है। हमारी रजिस्ट्री का नाम क्या है? जडेजा 123। और उसके अंदर जो मैंने रेपोजिटरी बनाई, रेपोजिटरी का नाम क्या है? फ्रंट एंड। और टैग नेम आपको बताना कि आप अपने टैग नेम क्या देना चाहते हो। तो उससे पहले मेरे पास लोकल पे कोई ऐसी इमेज पड़ी हुई होनी चाहिए जिसका मैं एज इट इज मेरा इमेज का नाम हो, जिसको मैं जैसे ही पुश करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जाकर पुश हो जाए। तो उसके पहले मुझे उस पर्टिकुलर अपनी करंट इमेज को टैग करना पड़ेगा। मतलब डॉकर टैग, ये मैं फर्स्ट कमांड चलाता हूँ यहाँ पर, डॉकर टैग बैकएंड वी1, और मेरी रेपोजिटरी का नाम क्या था? जडेजा 123। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, V1 V2 जो आप दे रहे हो, आप अपने आपको वो सेम नाम अपने आगे वाले टाइम में आगे जाके आपको यूज करना पड़ेगा। ये आपकी वर्जनिंग है आपकी इमेजेस के। जब जब आप एक नई इमेज बनाओगे, आपको एक नया वर्जन नाम देना है ताकि आप उसको रोल बैक कर पाओ, आपको पता हो कि मेरा कौन सी इमेज पुरानी इमेज चल रही थी। अगर मैं सबका नाम ही V1 दे दूंगा तो आप कैसे उसको फिक्स कर पाओगे? बट आपको ये देखना है कि आप रन टाइम पे अपना इमेज का नाम कैसे चेंज करोगे यहाँ पर, ताकि आप जब जब एक नया कोड पुश करो तो आपकी एक नई इमेज बने, उसका नया नाम बने। इमेज का नाम आगे का जो पूरा टैग रहेगा वो एज इट इज रहेगा, जो भी आप यूज कर रहे हो, आप अपने डॉकर ऐप के ऊपर आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, बट उसका टैग आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेटेस्ट ही डाल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ करना नहीं है। देख लें दीजिए गाइस, यहाँ पर क्या लेटेस्ट डाला है मैंने, लेटेस्ट डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने बैकएंड को टैग कर दिया। सेम उसी तरीके से मैं अपने फ्रंट एंड को भी टैग कर देता हूँ। फ्रंट एंड, ये मैंने फ्रंट एंड को भी टैग कर दिया। फ्रंट एंड को भी मैंने टैग कर दिया। वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या? अब मैं इसको पुश करके देखता हूँ क्या मैं पुश कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपली टैग की जगह मैं सिर्फ पुश कमांड लगा देता हूँ। डॉकर पुश जडेजा 123 बैकएंड लेटेस्ट, और मेरे पास मेरे लोकल पे ऑलरेडी डॉकर हब के साथ मैंने ऑथेंटिकेट कर रखा है। आपको मैंने पहले ही बताया किस तरह से ऑथेंटिकेट करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से जाओगे सर्वर पे, ये माई अकाउंट सेटिंग्स में जाओगे। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं टोकन का एक्सेस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये पर्सनल एक्सेस टोकन, ये आपको मिल गया सर, ये रहा। यहाँ से आप एक छोटा सा टोकन जनरेट कर सकते हो। वो टोकन आपको यूज करना है आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए। हमने ये टोकन पहले से बना के रखा हुआ है, आप अपने टोकन ऑलरेडी बना सकते हो क्योंकि हमने सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था डोकर के अंदर, तो हम कहीं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी एक इमेज पुश कर दी थी, किसकी की है? इमेज पुश हो रही है, होने देते हैं। ये अभी हमारी बैकएंड की इमेज पुश हो रही है, ठीक है। उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि बैकएंड की फ्रंट एंड की आपने जो इमेज बनाई है वो क्या हमारी सही तरीके से काम भी कर रही है नहीं कर रही। वो मैं कैसे करूंगा? मैं एक छोटा सा मुझे कंटेनर अप एंड रनिंग करना पड़ेगा। अब मैं डॉकर कंटेनर को किस तरीके से बना सकता हूँ? मैं यहाँ पर एक छोटा सा डॉकर कंटेनर अपने लोकल पे बना देता हूँ। ये हमारा डॉकर कंटेनर, छोड़ो यहाँ से नहीं, हम अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को वापस फॉलो कर लेते हैं। कहाँ गया बैकएंड फ्रंट एंड? ये हमारे बैकएंड बन गया। हमारा एक छोटा सा कंटेनर बना के देख लेते हैं। एक नया टैब के ऊपर बैकएंड का कंटेनर बन गया, एक फ्रंट एंड का कंटेनर बना लेते हैं। क्या मेरे दोनों कंटेनर अप एंड रनिंग है? डॉकर पीएस, ये शायद आपको मुझे समझाने की नीड नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, डॉकर रन -d बैकग्राउंड में -n नेम, मेरे कंटेनर का नाम रहेगा फ्रंट एंड और मेरे एक का कंटेनर का नाम रहेगा बैक एंड। कौन से पोर्ट के ऊपर मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ? इंटरनल पोर्ट है मेरा 80 और एक का 5000, बार मैंने एक्सपोज किया 5000 पे और एक को मैंने किया है 80 पर। यहाँ पर किसी का भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है मुझे? अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि लोकल होस्ट 8080 क्या मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ? देख लेता हूँ। लोकल होस्ट 8080 मैं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरी एप्लीकेशन सही चल रही है कंटेनर के थ्रू भी। अब क्या, मैंने कंटेनर की इमेज भी पुश कर देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरी इमेज पुश हो चुकी है, इमेज पुश हो चुकी है। किसकी? बैकएंड की हुई, फ्रंट एंड भी पुश कर देते हैं। फ्रंट एंड भी पुश कर दी मैंने, यहाँ पर फिर फ्रंट एंड की इमेज भी पुश हो रही है। ये था बेसिक हमारा फ्लो जो हमने पहले कर रखा था। अब मुझे पूरे प्रोसेस को करना है ऑटोमेट किया। अब मैं अपने कुछ कोड में कुछ काम करूं तो ऑटोमेटिकली उसकी इमेज बने, इमेज बन के डिप्लॉय हो जाए। तो डिप्लॉय डिप्लॉय करने से पहले हम एक और छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि पहले एक बार इसको मैं कहीं पर तो डिप्लॉय करूंगा। एक छोटा सा EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं। पहले हम एक EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं, उसके ऊपर मैं मैनुअली अभी डिप्लॉय कर लेता हूँ, फिर उसको हम ऑटोमेट करेंगे किस तरीके से हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। ठीक है, CI/CD डेमो। पहले अभी तक हमने पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया, उसके बाद हमारा ऑटोमेशन आएगा। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए एप्लीकेशन किस तरीके से बनानी है, उसको मैं कंटेनराइज किस तरीके से करना है, उसको मैं होस्ट किस तरीके से करना है। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट लेयर आता है, वो हमारा था ऑटोमेशन, कि हम उस पूरे प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करें। तो अभी यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपना CI/CD का डेमो। एक Ubuntu मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं हम अपने एप्लीकेशन को। छोटा सा T3 माइक्रो सर्वर ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम की पेयर में मेरे पास कोई पुरानी की ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप अपनी की नई भी जनरेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर कोई भी पुराना सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ। ये डाल देते हैं हम। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप बना, इसको भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि EC2 इंस्टेंस आप किस तरीके से क्रिएट करते हो। तो अब इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, ये भी हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो रहा होगा। मैं एक बार चला जाता हूँ अपने एप्लीकेशन के IP के ऊपर। यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप उसको कनेक्ट करिए, मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए मुझे उसने कमांड दे दी, ये पूरी आप कमांड यूज कर लो। इसमें क्या हो रहा है? -i प्राइवेट की किस यूजर के अंदर जाना जा रहे हो? Ubuntu यूजर के अंदर @ या इसकी IP है। चाहे आप होस्ट नेम यूज करो, चाहे आप IP यूज करो, दोनों बात सेम है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप AWS का सेशन देख सकते हो। ठीक है, अब क्या हो गया? मैं यहाँ पर उसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ये डाउनलोड करके कोई फाइल पड़ी हुई है ऑलरेडी। मेरे पास यहाँ पर ls प्राइवेट की पड़ी होगी, मेरे पास प्राइवेट की पड़ी हुई है, सेम की है। एसएसएच कर रहा हूँ मैं, सिंपली एक उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर एसएसएच कर रहा हूँ। और एसएसएच करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर 22 पोर्ट आपका ओपन होना चाहिए, तो ये आप एसएसएच कर पाओगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरा 22 पोर्ट भी ओपन है, पोर्ट 80 भी ओपन है, पोर्ट 5000 भी ओपन है मेरे यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। आगे चलते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। यस कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को। अब मैंने वो इमेज कहाँ पर पुश कर रखी है? डोकर हब के ऊपर। और क्या मेरी ECR पब्लिक है? मेरा ECR पब्लिक है, तो मैं डायरेक्टली इस इमेज को आप भी यूज कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो आप अपने लोकल पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर बनाने की स्टार्ट करता हूँ। कंटेनर मुझे बनाना है। ठीक है, कंटेनर बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले डोकर चाहिए। डोकर PS देख लेता हूँ। डोकर इंस्टॉल नहीं है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डोकर इंस्टॉल उबंटू। डोकर इंजन इंस्टॉल करना है मुझे उबंटू के ऊपर। ऑफिशियल डॉक के ऊपर आ गया मैं। इसकी रेपोजिटरी पहले ऐड कर लेनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ रेपोजिटरी। रेपोजिटरी ऐड हो रही है। उसके बाद बता रहा है कि आप अपने लेटेस्ट इंजन यूज कर लीजिए डोकर का। ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लेते हैं हम गाइस। यहाँ पर CI/CD आपको बड़े मजेदार तरीके से आप समझाएंगे, तो आप टेंशन मत लेना, जुड़े रहिए हमारे पेज पे। ठीक है, तो ये भी हमारा डोकर इंस्टॉल, डोकर की रेपोजिटरी इंस्टॉल हो रही है। डोकर इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक हमारा। यहाँ पर अब मैं डोकर इंस्टॉल कर रहा हूँ। बेसिक कमांड फॉलो कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट से फॉलो कर रहा हूँ। कोई भी मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको डॉक्यूमेंट फॉलो करना है। स्टेटस चेक कर लेता हूँ कि मेरा डोकर अप एंड रनिंग हो चुका है नहीं हुआ है। प्लीज पेपर कंप्लीट हो जाने दीजिए गाइस। ठीक है, डोकर इंस्टॉल है मेरा। डोकर PS करके चला के देख लेता हूँ कि डोकर PS मेरा आ रहा है। परमिशन डिनाइड। सुडो चला लेंगे। बट सुडो तो चला लिया, बट सुडो के साथ मैं चलाना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ सुडो? क्यों? यहाँ पर मेरे पास मेरे जो करंट यूजर है वो मैं उबंटू है, और मेरे जो रूट यूजर जो सुडो पावर है उसके पास ही एक्सेस है डोकर का। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे करंट उबंटू यूजर को
डोकर के ग्रुप में ऐड कर दूं, क्योंकि जब भी आपका जब डोकर इंस्टॉल करते हो तो उसका एक ग्रुप बनता है, उसका एक यूजर बनता है, ग्रुप बनता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे करंटली उबंटू यूजर को अगर मैं डोकर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके पास परमिशन आ जाएगी। तो एक बार ये कर लेते हैं, यूजर मॉडिफिकेशन -AG अपेंड करो किसको, किसकी कौन से ग्रुप में ऐड करो, डोकर के ग्रुप में ऐड करो किसको, मेरे करंट यूजर को। करंट यूजर कौन सा है मेरा, ये उबंटू ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। चेक कर लेता हूँ, डोकर पीएस एग्जिट करके वापस लॉगिन करना पड़ेगा, एक बार मिनी करने देगा मुझे ये, चला के देख लेता हूँ अभी हो रहा है नहीं हो रहा। डोकर पीएस, ठीक है, देखो गाइस देख सकते हो अब मुझे सुडो की नीड नहीं है। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस कि कहीं पर भी आप सुडो कमांड के साथ कोई भी चीजें एग्जीक्यूट ना करो, ठीक है। तो अभी छोटा सा एक सर्वर था उसके ऊपर मैंने चला लिया है यहाँ पर अपना डोकर। अब मैं एक बार, मेरी जो कमांड थी ये हमारी कमांड थी, इसको एक बार आपको आप सभी को पता है ये कमांड करके आ रही है डोकर के थ्रू। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, इस कमांड को आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक लाइन वैसे इसे पेस्ट की हुई है, डोकर रन -D, क्या नाम है, बैकएंड का नाम है, इसको एक लाइन मिलाते हैं अपन गाइस। यहाँ पर हमने बता दिया कि इमेज कहाँ से पिक करनी है आपको। अब इमेज मेरी कहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेरी डोकर ऐप के ऊपर, देख लेता हूँ मैं किस नाम से प्रेजेंट है। यहाँ पर रेपोजिटरी में आ गया मैं, ये हमारी रेपोजिटरी थी, दोनों प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रेपोजिटरी हमने बनाई हुई है, आप भी बना सकते हो, बहुत आसान है, मैंने आपको डोकर के सेशन में बताया था पहले भी। ये हमारी बैकएंड है, बैकएंड के अंदर हमारी लास्ट इमेज कौन सी पुश हो रखी है, उसका टैग क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर टैग भी आप देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग टैग होंगे। देखो आप पुराना ये डाइजेस्ट, अगर आपको टैग नहीं मिल रहा तो आप लास्ट का डाइजेस्ट पिक करके आप यूज सकते हो, बट अभी हमारा जो लास्ट हमने जो टैग डाला था वो हमने लेटेस्ट का टैग डाला है, इसलिए यहाँ पर आपको कहने की लेटेस्ट दिखेगा, ये रहा लेटेस्ट का टैग, ये रहा लेटेस्ट, ये भी लेटेस्ट है, ये V1 है। तो अभी हमारा जो लास्ट इमेज थी ये थी लेटेस्ट वाली, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ इस इमेज के ऊपर। देखो ये आपको बता भी दिया कि ये आपको इसके इतनी डेप्थ नहीं जाना, छोड़ो इसको आप इग्नोर करिए, कि आपको बिल्ड स्टेज बता रहा है कि किस तरीके से आपकी बिल्ड की आपकी इमेज किस तरीके से बनी है। इन डेप्थ नहीं जाते हम अभी फिलहाल हम, मैं यहाँ पर अपनी इमेज का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कमांड डाल देता हूँ, ये रही हमारी, गाइस जो भी आ रहा है उसको आप अप्रूव करते चलना, ठीक है, थैंक यू। ये हमारी थी डोकर की इमेज का नाम। मैं इसे अपना बैकएंड का कंटेनर अप करता हूँ, चला के देख लेता हूँ, ठीक है। डोकर का बैकएंड का कंटेनर चल गया, अब सेम तरीके से मैं फ्रंट एंड का कंटेनर भी चला देता हूँ, फ्रंट एंड का कंटेनर चला देता हूँ गाइस मैं यहाँ पर, फ्रंट एंड का कंटेनर चला देता हूँ, कुछ नहीं किया हमने, सेम बता दिया यहाँ पर कि मेरी एप्लीकेशन फ्रंट एंड का नाम दे दो आप, कंटेनर का नाम, मेरा पोर्ट कौन सा देना है, 80 देना है, इंटरनल पोर्ट कौन सा चल रहा है वो भी 80 चल रहा है, आपको इसे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। मेरे यहाँ पर इसका नाम क्या है, जडेजा 123, मैंने दे दिया जडेजा 123, इसको मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपली रन कर लिया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि मेरा क्या कंटेनर अप एंड रनिंग हो चुका है, डोकर पीएस करता हूँ मैं यहाँ पर, दोनों मेरे कंटेनर अप एंड रनिंग है, क्या मैं इसको बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किस तरीके से करना है हमें। मैं जाता हूँ अपने पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर, इंस्टेंस के ऊपर आ जाता हूँ, CI/CD डेमो के इंस्टेंस के ऊपर आ गया, मीटिंग चालू है, मीटिंग 2 मिनट, मैं आ गया यहाँ पर अपनी आईपी पिक कर लेता हूँ, आईपी मैंने पिक की, यहाँ पर आईपी डाल दी, यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, सॉरी गाइस, जस्ट अलाउ मी मिनट, ठीक है गाइस। तो अभी हमने यहाँ पर ये चेक कर लिया कि अभी अब अपने में पर्टिकुलर आईपी के थ्रू एक बार उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो चुकी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर की आईपी डालता हूँ पोर्ट 80 के ऊपर, क्या मैं पोर्ट 80 के ऊपर कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ, देख लेते हैं एक बार गाइस। हाँ मैं एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट ये मुझे क्या बता रहा है कि वो बैकएंड को कॉल नहीं कर पा रहा है, वो एक बार हम चेक कर लेंगे। मैं एक बार पहले बैकएंड चेक कर लेता हूँ क्या मेरा बैकएंड अप एंड रनिंग है,
5000/API/मैसेज के ऊपर क्या मेरा बैकएंड अप है? मेरा बैकएंड भी अप है, बट मेरा फ्रंट एंड मेरे बैकएंड को कॉल नहीं कर पा रहा। वो हम बाद में देखेंगे क्यों नहीं कर पा रहा, वो हम बाद में डिबग करेंगे। पहले मैं इसी प्रोसेस को जो अभी मैंने डिप्लॉय किया है यहाँ पर, इसको पूरा ऑटोमेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ CI/CD। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर गेम स्टार्ट हो रहा है CI/CD का। अब सबसे पहले हमें आना है जेनकिंस के ऊपर, सॉरी ये गिटहब के ऊपर आना है। गिटहब के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ एक्शन दिखेगा। ये होता है हमारा एक्शन, गिटहब एक्शन, कि जो आपको सुनने मिला होगा गिटहब एक्शन के ऊपर मैं काम करता हूँ CI/CD के ऊपर, कि यही हमारा गिटहब एक्शन है। गिटहब एक्शन हमें बनाना किस तरीके से, अब मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। पहले मैं एक बार अपने लोकल के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको शायद इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ सर्वर को, अभी मुझे नीड नहीं है, सब कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर फोल्डर ओपन करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर मैंने ओपन कर लिया। अब सबसे पहले मुझे इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि मुझे डॉट गिटअप नाम की एक फोल्डर चाहिए होता है। मैं यहाँ पर पहले वो बना लेता हूँ mkdir.github। आपको वो वर्कफ्लो भी कहीं न कहीं दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं न कहीं मैंने बना के रखा होगा इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के अंदर। देखो, सबसे पहले आपको जब भी कोई इसकी पर्टिकुलर CI/CD पाइपलाइन बनानी है, तो इसका गिटहब एक्शन का एक बेसिक फॉर्मेट होता है, जो कि होता है YML फॉर्मेट, वो आपको बनाना है। YML फॉर्मेट में आपको अपनी फाइल क्रिएट करनी है और बनानी है। गिटहब के अंदर मैंने वर्कफ्लो बना दिया, वर्कफ्लो के अंदर मेरी वो फाइल प्रेजेंट होगी। आप मल्टीपल वर्कफ्लो बना सकते हो, बट अभी फिलहाल हम एक छोटा सा वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको समझ में आ जाएगा चीजें किस तरीके से बन रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर एक डॉट गिटहब डायरेक्टरी बना ली, डॉट गिटहब डायरेक्टरी के अंदर आ गया मैं। फिर मुझे यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनानी है जो कि है हमारी वर्क फ्लो नाम की, वर्क फ्लोस। ठीक है, मैंने ये डायरेक्टरी बना ली। अब मैं वर्क फ्लो के अंदर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक छोटी सी मेरी फाइल बनानी है जो कि है CICD.yml फाइल। देख लेता हूँ मेरी कहीं पर पड़ी होगी, मैंने यहाँ पर बना के तो रखी थी, ये थी। ठीक है, अभी आपको पूरी फाइल के ऊपर नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उतनी ही चीजें समझनी है, उतनी चीजों का आप ध्यान रखिए। आप अभी इसको फिलहाल इग्नोर करिए। मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ, डॉकर build.yml। डॉकर बिल्ड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉर्मेट होना चाहिए YML। ठीक है, ये मैंने बना दिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी यहाँ पर क्या फाइल मेरी दिख चुकी है। मेरी फाइल बन चुकी है। मैं यहाँ से चीजें हटाता हूँ जो आप लोगों के काम की नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, आप इग्नोर करिए। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ CI में क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मेरी पाइपलाइन का जो नाम रहेगा वो रहेगा CI/CD पाइपलाइन। मैंने नाम बता दिया। ये एक एक्शन होता है, गिटहब एक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन है, या इसकी एक पर्टिकुलर आप समझ के लो कि काइंड है, या इसका एक अवेलेबिलिटी है जिसमें आप ये ऑन अगर यूज करते हो। इसका मतलब क्या होता है, आप ये पाइपलाइन को ये बता रहे हो कि जब भी मैं बताऊं कि जब भी मैं किसी अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर कोड पुश करूं, तो ऑटोमेटिकली मेरी CI/CD पाइपलाइन रन हो जाए। तो ये मेथड है यहाँ पर ऑन नाम का मेथड। किसके ऊपर ट्रिगर करना चाह रहा हूँ, ऑन। कौन से मेथड, पुश, जब भी मैं पुश करूं। यहाँ पर मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं कि आप पुल रिक्वेस्ट रेज करो तभी भी आप डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ जब भी मैं कुछ कोड पुश करूं, कौन सी ब्रांच के ऊपर, मास्टर ब्रांच के ऊपर, तो मेरी CI/CD पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाए। वेरी गुड। अब आता है यहाँ पर जॉब। जॉब होते हैं मल्टीपल, एक पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल जॉब्स, या तो आप जॉब समझो या फिर आप स्टेजेस समझो। जॉब के अंदर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मेरा एक जो पहला जॉब है वो है CI जॉब, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। मतलब कि मेरे जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसको पूरा वो इंटीग्रेट करेगा, उसका एक बिल्ड बनाएगा, उसके अंदर कुछ टेस्ट केसेस रन करेगा, सब चीजें बन रही है यहाँ पर। बट फिलहाल मैं बड़े बेसिक चीजों के साथ चल रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक CI बना रहा हूँ, उसको एक कहीं ना कहीं अगर ये पर्टिकुलर एक्शन को कहीं ना कहीं रन करना होता है तो वो पीछे बैकएंड में इसके एक रनर के ऊपर काम करेगा। रनर है इसका, एक रनर है उबंटू लेटेस्ट। आप कोई भी रनर यूज कर सकते हो, ये डिफॉल्ट रनर है, आपको फ्री ट्रायल में मिल जाएगा। आप अपने गिटहब एक्शन के ऊपर फ्री ट्रायल में काम कर सकते हो। ठीक है, तो उबंटू के ऊपर मेरा ये एप्लीकेशन कोड बेसिकली पाइपलाइन चल रही है, मेरा वो एप्लीकेशन नहीं, मेरी पाइपलाइन उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है। सबसे जो पहला स्टेप है इस पर्टिकुलर स्टेज का, मैंने बताया कि चेकआउट कोड। इसका खुद का एक मेथड होता है, एक्शन चेकआउट। जो भी आपने ब्रांच डाल रखी है यहाँ पर मास्टर ब्रांच, वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर जाके नया कोड पुल कर लेगा। फिर मैंने अपने लोकल के ऊपर मैंने किस तरीके से एप्लीकेशन को चलाया था, आपने देखा होगा। सबसे पहले मैं क्या गया था, रन कर रहा हूँ, मैंने क्या कमांड रन की थी। मैं सबसे पहले गया था बैकएंड के ऊपर, मैं बैकएंड फोल्डर के ऊपर चला गया, वहां पर जाके मैंने क्या कमांड चलाई, npm चलाया था, इंस्टॉल चलाया था npm। अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नोड मॉड्यूल्स, ये सब जो आपको यहाँ पर पढ़े थे, अगर आप जाओगे बैकएंड के अंदर, मैं यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स,
हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद से इंस्टॉल कर लेगा। सीडी फ्रंट एंड, अगर आप ये अपना कोड किसी एप्लीकेशन किसी बंदे आपने किसी फ्रेंड को भेजोगे तो ये नहीं चला पाएगा नोड मॉड्यूल्स के बिना। तो ऑटोमेटिकली हमारा सीडी बैकएंड पर्टिकुलर बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर मैंने चलाया npm i, इससे मेरे जितने भी नोड मॉड्यूल, जितनी भी डिपेंडेंसी, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं चला रहा हूँ यहाँ पर लिंटिंग। अब लिंटिंग में एक बार आपको दिखा देता हूँ, चलो लिंटिंग कर दी क्या है मैंने यहाँ पर, है ना पर्टिकुलर लिंट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, लिंट होता क्या है। बैकएंड के ऊपर आ जाता हूँ मैं, बैकएंड के ऊपर आ गया, npm i वापस चलाना पड़ेगा क्योंकि लिंटिंग को मैंने कहीं ना कहीं वो लिंट का एक पर्टिकुलर फोल्डर डाल रखा होगा। npm i चला दिया मैंने यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर लिंट मैं रन करता हूँ, npm रन लिंट, ये क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दिया। अब मैं आपको एरर दिखाता हूँ किस किस तरीके से आपकी लिंटिंग चेक कर सकता है। अगर मैं आ जाता हूँ सर्वर डॉट जेएस पे, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, समझ लो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू जडेजा, ठीक है। कर लिया मैंने एक छोटा सा वेरिएबल, शायद देगा नहीं देगा देख लेते हैं गाइस एक बार, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब वापस रन करता हूँ npm रन लिंट, ये बता रहा है कि आपके कोड में एक छोटा सा इशू है। क्या इशू है, आपने बताया कि नेम इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, आपने ये नाम तो डिफाइन किया बट आपने कभी यूज नहीं किया। तो ये देखा आपने जो कोड आपने बनाया, आपने उसके ऊपर पर्टिकुलर उसने लिंटिंग स्टार्ट कर दी, उसके ऊपर टेस्ट केस उसके पर्टिकुलर चेक स्टार्ट कर दी कि मतलब क्या क्या कोड के अंदर आपने डाला हुआ है। बैकएंड के अंदर आप जनरली डालते हैं इन सब चीजों को, फ्रंट एंड के ऊपर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये डाला, ये एरर हो सकता है, मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकता है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर ही मैंने सेमीकोलन नहीं हटा देता हूँ, ये भी एक एरर है, मेरा कोड चलेगा नहीं विदाउट सेमीकोलन। मैं इसको रन करता हूँ npm रन लिंट, ये इसको चेक पास कर रहा है, हो सकता है कि शायद वो उसको मॉनिटर नहीं कर रहा है। मैं अगर यहाँ पर ये आधार पास कर लूँ, देख लेता हूँ एक बार, ये मुझे रन करने दे रहा है। इसने यहाँ पर दो एरर दे दिए कि एक्सप्रेस इज डिफाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, एक्सप्रेस इज नॉट अ डिफाइंड, मतलब आप समझ रहे हो कि एरर जो भी आपके एप्लीकेशन में है कोड के अंदर पड़ी है वो चेक कर लेता है आपका लिंटिंग। तो यहाँ पर मैं ये अभी रन करता हूँ एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से वो लिंटिंग काम हो रही है। अब आता है हमारा पर्टिकुलर, कहाँ गया हमारा फाइल, ये रही। हमने लिंक चेक कर लिया, फिर उसके बाद वो डोकर हब के ऊपर लॉगिन करेगा। अब लॉगिन कैसे करेगा, मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर उसका जो यूजर्स, जो भी आपको यूजर्स के अंदर दिख रहा है ना, इसकी डिफॉल्ट फंक्शन है, आपको कुछ सोचना नहीं है, ये पर्टिकुलर एक्शन ही आपको देता है कि लॉगिन एक पर्टिकुलर इसकी फंक्शनलिटी देती है, जिस तरह आपको यूजर ने पासवर्ड पास करना है आपके डोकर आपका, ऑटोमेटिकली वो लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन हम क्यों होते हैं, क्योंकि आपको इमेज आपको पुश करनी है। अगर आप अपनी किसी भी इमेज को पुश करना चाहते हो कहीं पर भी, तो आपके पास उसका एक्सेस तो होना चाहिए, तभी आप पुश कर पाओगे। अगर आप अभी यहाँ पर किसी भी जगह इमेज को पुश कर रहे हो कोई भी रेपोजिटरी के अंदर, यहाँ पर आप इमेज पुश करोगे तो आपके पास उसका एक्सेस तो होना चाहिए। तो एक्सेस के लिए हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज कर रहे हैं, लॉगिन एक्शन, जिसमें हम अपना यूजर नेम और जिसमें हम अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आप ये डालोगे ऑटोमेटिकली आप उससे लॉगिन कर पाओगे। बट मैं चाहता तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर हार्ड कोड कर सकता था, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जो भी आपकी क्रेडेंशियल जो भी चीजें आपको वो मैन्युअली आपको हार्ड कोड नहीं करनी है, तो आप वो कहाँ स्टोर करोगे। ठीक है, अब मैं वो चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ पर स्टोर करूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के ऊपर, मैं गया सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर मुझे सीक्रेट एंड वेरिएबल्स के अंदर आ गया, एक्शन के अंदर आ गया मैं, यहाँ पर न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट, ठीक है। मेरा सीक्रेट किस नाम से है, सबसे पहला जो सीक्रेट है मेरा डोकर यूजर नेम, इस नाम से मैंने सीक्रेट बनाया, ठीक है। डोकर यूजर नेम डाल दो। फिर दूसरा जो मैंने बनाया डोकर पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर डोकर पासवर्ड डाल दो, सॉरी डोकर यूजर नेम, इसका यूजर नेम क्या था, मेरे यूजर नेम जडेजा 123, आपको डोकर हब के ऊपर मेरा यूजर नेम दिख जाएगा, जो था डोकर हब के ऊपर मेरा यूजर नेम है जडेजा 123, मेरा यूजर नेम है। मैंने यूजर नेम डाल दिया, ये मेरा सेव हो गया यहाँ पर एड सीक्रेट, ये वैल्यू अब यहाँ से पिक कर लेगा। अब दूसरी है पासवर्ड की वैल्यू, पासवर्ड का वेरिएबल नाम क्या है, डोकर पासवर्ड, इस नाम से मेरी वेरिएबल पिक करनी है आपको। पासवर्ड कहाँ से आएगा, पासवर्ड मेरे पास है नहीं, टोकन मैं फिर से नया जनरेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब टोकन मैंने भी कहीं स्टोर नहीं किया है, नया जनरेट कर लेते गाइस, यहाँ पर हम जनरेट न्यू टोकन, EICD, एक्सपायरी भी आप देख सकते हो अपने टोकन की। आप ये देखो कि आपको रीड एक्सेस देना है, रीड राइट देना है, रीड राइट डिलीट देना है। यहाँ पर मैं उसको एडमिन एक्सेस दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी कुछ रेपोजिटरी सिर्फ वो पुल करेगी, तो यहाँ पर आप पुल का भी दे सकते हो, यहाँ पर सिर्फ खाली पुल के मतलब जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक परमिशन आपको मिले जो। यहाँ पर मैं जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसने दे दिया है पासवर्ड, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, पासवर्ड यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, एड सीक्रेट कर लेता हूँ, यहाँ पर सीक्रेट हो चुका है स्टोर। अब क्या होता है, अब इसके आगे कुछ स्टेप कर रहा है, हाँ फिर ये क्या कर रहा है, डोकर बिल्ड, डोकर बिल्ड मेरी जो इमेज बना रहे थे हम किस नाम से बना रहे थे, यहाँ पर डोकर बिल्ड, आपने अगर ये देखा हो
-d हमारी इधर भी नहीं, हमारी जो इमेज बन रही थी, जो टैग दिया था हमने, टैग क्या दिया था, हमारी रेपोजिटरी का नाम, उसके आगे हमारा वो मेरे यूजर नेम, उसके आगे हमारी रेपोजिटरी का नाम। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये डायरेक्टली भी पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जडेजा 123। बट मेरा यूजर नेम ऑलरेडी ऊपर से पिक हो रहा था, तो मैं वहां से कर रहा था। बट कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पर ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो। देखो, मैंने एक जगह टैग कर दिया जडेजा 123, दूसरा मैं यूजर नेम पिक कर रहा हूँ, ऊपर से जडेजा 123, दोनों जगह वैल्यू सेम ही है। तो आप अगर आप चाहो तो वैल्यू वहां से पिक कर सकते हो। सेम मैंने एक बार फ्रंट एंड की इमेज बिल्ड की, उसको मैंने पुश किया, डोकर पुश। कहां पर पुश हो रही है? पर्टिकुलर मेरे यूजर टैग के ऊपर, जो जडेजा 123 स्लैश फ्रंट एंड के ऊपर। आपको याद होगा मैंने अपने लोकल से किस तरीके से पुश किया था, सेम उसी तरीके से मैं सीआईसीडी के थ्रू कर रहा हूँ। सेम मैंने बैकएंड की इमेज बिल्ड की, सेम मैं बैकएंड को पुश कर रहा हूँ। सिंपली डोकर बिल्ड, डोकर ये इमेज हम कैसे बनाते थे अपने लोकल के ऊपर, आप लोगों को ये ध्यान होगा। एक बार पहले चेक कर लेता हूँ, लिंटिंग हमारी सही है ना, ठीक है। डोकर बिल्ड -t, टैग क्या देते थे, जडेजा 123 बैकएंड, और उसको टैग दे दिया मैंने यहाँ पर लेटेस्ट। और ये बता देता हूँ कि मेरी कोड कहाँ पर पड़ा है। मेरा कोड पड़ा था बैकएंड फोल्डर के ऊपर, इस तरीके से मैं बना रहा था पहले आप लोगों के सामने, मैंने जब इमेज बनाई थी, सेम उसी तरीके से मैंने फ्रंट एंड बनाया और सिंपली मैंने उसको पुश कर दिया। इतना हमारा। पहले हम एक बार सीआईसीडी का स्टेप्स एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा सीआईसी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार इस कोड को पुश कर देता हूँ। मैंने जो अभी एक नई फाइल बनाई है, गिट स्टेटस, स्टेटस चलाया। हाँ, मेरे पास एक नई मॉडिफाइड फाइल पड़ी हुई है सर्वर डॉट जेएस के अंदर। आपने कुछ मॉडिफाइड किया है क्या? मैंने मॉडिफाइड किया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। सर्वर डॉट जेएस के अंदर मैंने क्या मॉडिफाइड कर लिया? स्पेस ही तो है, हटा दो। ठीक है, कुछ मुझे दिख नहीं रहा मॉडिफाइड, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर एक मॉडिफाइड डाल देता हूँ, नेम इजिकल्स टू कॉन्स्ट नेम। वो आपको एरर तो समझ में आया, चलो एरर में एक बार दिखा देता हूँ, वो चेक कर लेंगे वहां पर भी, चलो बाद में चेक करेंगे। पहले एक बार हम इसको इतना एग्जीक्यूट करते हैं। गिट स्टेटस, हाँ मेरे पास आपने वर्कफ्लो वाली फाइल ऐड की, मुझे पता है गिट ऐड मैं ऐड करना चाहता हूँ। गिट कमिट, मैं यहाँ पर एक कमिट मैसेज पास कर रहा हूँ कि मेरी जो फाइल है वो इस कमिट के साथ पुश होगी। मैंने अपने पहले लोकल वर्किंग डायरेक्टरी से इसको स्टेजिंग एरिया में मूव किया विद हेल्प ऑफ गिट ऐड कमांड। अब गिट ऐड मुझे पुश करने के लिए मुझे कमिट मैसेज देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर कमिट मैसेज दे रहा हूँ, पुशिंग माय फर्स्ट CI/CD फाइल। ये मैंने एक छोटा सा बेसिक मैसेज दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। गिट पुश, मैं अपने कोड को यहाँ पर अपने लोकल मशीन से पुश कर रहा हूँ रेपोजिटरी के ऊपर। मैंने यहाँ पर सिंपली पुश कर दिया। यहाँ पर ये वॉयलेशन दिखा रहा है, आप इसको इग्नोर करिए, मैं आपको बता दूंगा क्यों मेरे यहाँ पर वॉयलेशन दिखा रहा है। क्योंकि मेरी रेपोजिटरी पब्लिक है और मैं नहीं चाहता था कि मेरे मास्टर ब्रांच के ऊपर कोई भी कोड पुश करे, इसलिए मैंने यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बार हम यहाँ पर जाते हैं अपने एक्शन के ऊपर। अब देखना, आपको एक एक्शन देखने को मिल जाएगा। ये देखने को मिल गया आपको एक्शन, सीएसडी पाइपलाइन। आपकी आपने जो नाम दिया था, क्या नाम दिया था? आपकी पाइपलाइन के अंदर आप जाओगे, आपकी पाइपलाइन का नाम क्या था? सीआईसीडी पाइपलाइन। आपके जॉब का नाम क्या था? सीआई। ये आपका जॉब का नाम आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको जॉब का नाम ये रहा आपका, देखिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सीआई, ये आपका कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ये अभी तो हमारा सीडी बना नहीं है, हमने बनाया ही नहीं है। सीआई को पुश किया है मैंने। सीआई के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो क्या चीजें यहाँ पर काम कर रही है, देखो सब स्टेजेस जो मैंने बताया था। एक सेकंड देखने दीजिए गाइस, मैंने अगर एक सेकंड देखने दीजिए। अच्छा गाइस, सॉरी यार, ये इसने डोकर बिल्ड, ये वाली डोकर बिल्ड फाइल क्यों उठाई? ये सेव नहीं किया था क्या हमने? एक मिनट दीजिएगा, सॉरी बेटा। गिट स्टेटस, वो पुरानी वाली फाइल उसने कॉपी कर ली, मुझे वापस पुश करने दीजिए, सेव नहीं किया था मैंने शायद। गिट ऐड, गिट कमिट, वो आगे वाली एडवांस चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके भी नीड नहीं है कुछ। ये मैंने वापस पुश कर दिया। अब वापस जाते हैं, वापस इसको आप इग्नोर करिए पुराने वाले कोड को, हमें वापस हम अपने पर्टिकुलर रेपो के ऊपर आ गए, यहाँ पर एक्शन के ऊपर गए। आप जब जब मैं कुछ पुश करूंगा, आप भी पुरानी वाली पाइपलाइन को इग्नोर करिए फिलहाल। अभी आप फिक्सिंग द चेंजेस, क्योंकि पुरानी पाइपलाइन हमारी फट रही होगी अभी। मैं यहाँ पर आया, मैं अब मम आ रहा है यहाँ पर, क्या फट रहा है कोड के अंदर, देख लेते हैं। ये क्या दे रहा है? लॉगिन एक्शन गिटअप टोकन, गिटअप एक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिटअप टोकन परमिशन डिनाइड, रीड रीड रीड। एक सेकंड दीजिए गाइस, कुछ तो हमारा फटा है यहाँ पर, देख लेते क्या फटा है। हमने शायद कहीं पे कुछ तो मिस्टेक की है गाइस, एक मिनट देखने दीजिए मुझे, जो सीआई के अंदर आ गया।
अनेबल टू रिजॉल्व एक्शन डोकर लॉगिन। डोकर लॉगिन हमने यहाँ पर डोकर लॉगिन वाले स्टेप में कुछ मिस्टेक कर दी है जो कि मुझे फील हो रहा है। डोकर लॉगिन आपको देखो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी। मैं देख लेता हूँ करेक्ट स्पेलिंग क्या थी इसकी। लॉगिन के लिए ये थी लॉगिन एक्शन, ये मैंने यहाँ पर कुछ गलती से डी एड हो गया है। वापस पुश कर देता हूँ अपने कोड को। गलतियां होगी, सीखेंगे। सीखेंगे तो फिक्स होगा हमारा। फिक्सिंग द सिंटैक्स फिर पुश। ठीक है, अब देखते हैं वापस। अब की बार चल जाएगी गाइस, होपफुली। रिफ्रेश करते हैं। जब जब मैं कुछ कोड पुश कर रहा हूँ देखो मेरी पाइपलाइन ट्रिगर हो रही है। पाइपलाइन के अंदर स्टेज क्या हो रखा है अभी फिलहाल, सिर्फ सीआई स्टेज हो रखा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले इसने कोड को चेकआउट किया, उसने देखो सीडी वाले फोल्डर के ऊपर किया जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था। सीडी वाले फोल्डर में जाकर उसने लिंटिंग चेक की। अब देखो लिंटिंग वाला प्रोसेस चेक हुआ हमारा यहाँ पर, ये देखो सीडी के अंदर गया लिंटिंग चेक की। लिंटिंग में कुछ इशू नहीं है, आपको पता था कि लिंटिंग में क्या क्या इशू आ सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ठीक है, लिंटिंग चेक हुई। फिर यहाँ पर डोकर हब के ऊपर इसने क्या किया, लॉगिन करने की कोशिश की, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। इसने फ्रंट एंड इमेज को बिल्ड किया, बिल्ड कर दिया इसने। उसको फ्रंट एंड इमेज को पुश किया, पुश हो गया। बैक एंड की इमेज को बिल्ड किया, आप देख सकते हो लोग हमारे बिल्ड किया उसको। बैक एंड की इमेज को हमारे यहाँ पर पुश कर दिया। पोस्ट लॉगिन टू डॉकर अब ये हमारे पोस्ट चेकआउट, इसका आप इग्नोर करिए, बाय डिफॉल्ट उसके खुद के दो जो वो बना देता है स्टेजेस। बट अभी हमारा इमेज पुश हो चुकी है लोकल मशीन से अपने गिटहब के ऊपर, मतलब ये ऑटोमेटिक बना है डॉकर हब के ऊपर, हमारी इमेज पुश हो चुकी है, हमने कुछ भी नहीं किया। अब जब जब मैं अपने कोड के ऊपर कुछ काम करूंगा ऑटोमेटिकली इस इमेज को पुश कर सकता हूँ। बट उससे पहले अब मैं एक और चीज समझ लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर सीआई के अंदर आपको एक और स्टेज दिखाया था। वो जो हमारा स्टेज था वो क्या था, अगर मैं वापस अपने पुराने स्टेज के ऊपर आऊँ, आपको यहाँ पर क्या क्या समझ में आ गया। डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, कोड क्वालिटी चेक कर रहे थे हम, ये लिंक पर्टिकुलर ये फंक्शनलिटी के ऊपर आप हर एक कोड का एक अलग अलग होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर नोट जैसे एप्लीकेशन यूज करें तो लिंकिंग यूज होती है, तो ये पर्टिकुलर आप ये इंस्टॉल एक पर्टिकुलर प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल करके मैं चला रहा हूँ। आपका जो कोड है उसके ऊपर आप लिंकिंग लगा सकते हो। मैंने डॉकर इमेज बिल्ड की, उसको मैंने पुश कर दिए। ये 4 स्टेज सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब एक लास्ट स्टेज और कर लेता हूँ, फिर हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अब आता है गिटहब सीक्रेट्स। ये क्या होता है? कल को एक समझदार डेवलपर जिसने एडब्ल्यूएस एक्सेस की सीक्रेट की कोड के अंदर हार्ड कोड कर दी, उसको पुश कर दिया, तो क्या होगा? ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि कुछ गिटहब लीक्स सैंपल गिटहब टोकन, क्योंकि उसकी कुछ बाय डिफॉल्ट टोकन्स होते हैं जो कि वो देख पाता है, जो कि उसको मैंने मैं एक बार चलो मैं डाल के देख लेता हूँ। पैड टोकन होते हैं गिटहब टोकन के। तो एक सेकंड है, मैं आपको समझा भी दूंगा क्या कर रहा हूँ। जी ठीक है ठीक है, देखो गिटहब 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 कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पर आया, मैं अपने वापस बैकएंड के कोड के ऊपर गया। मैं यहाँ पर हूँ बहुत समझदार डेवलपर, समझदार मतलब आप समझ रहे हो कितना समझदार हूँ। यहाँ पर मैंने किया टोकन गिटहब टोकन, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दी गिटहब टोकन, और टोकन की कुछ वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर। इसकी जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप गेट लिंक्स यूज करते हो, गेट लिंक्स तो उसके बाय डिफॉल्ट एक सिंटेक्स होते हैं। कुछ कस्टम रूल बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट रूल्स होते हैं उसके हिसाब से वो चेक करता है कि अगर इस टाइप का कुछ कीज है, जैसे आपका एक्सेस की सीक्रेट की, तो उसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं और वो एक ये आईएसी हमेशा स्टार्ट होती है, तो उसके कुछ बेसिक रूल्स है, अगर आपने वो चीज डाली है तो वो पकड़ लेगा। अगर उसके अलावा आपने कुछ यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया तो वो पकड़ नहीं पाएगा। आपको अपने कस्टम रूल बनाने पड़ेंगे गिट लिंक्स के ऊपर, आप बना सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। हम यहाँ पर अभी बेसिक बना रहे हैं। टोकन समझ के चलो किससे स्टार्ट होता है गिटहब का टोकन, कुछ इससे स्टार्ट होता है जीएचपी, तो कुछ इसका सिंटेक्स होता है जीएचपी। यहाँ पर कुछ भी मैं डाल देता हूँ वैल्यू, शायद ये वैल्यू मेरी पिक कर लेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं कोई रैंडम रन टाइम पे कुछ जनरेट करके डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये किया। और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने ये जो पर्टिकुलर स्टेज था, उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर भी तो मुझे ये डालना था, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला स्टेज गिटलिक्स। अब मैं एक बार जाता हूँ गिटलिक्स के ऊपर, यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। वो मैं कब करूंगा, कुछ भी काम करने से पहले मुझे करना है ये स्टेज। कुछ भी काम आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए अगर किसी ने कुछ गलती से कुछ गलत कर दिया है, तो समझ रहे हो। मैंने यहाँ पर ही डाल दिया गिटलिक्स। ये मेरे पर्टिकुलर स्टेज के अंदर स्टेप का नाम है रन गिटलिक्स स्कैन, आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी। ये मेथड है वो आपको ध्यान रखना कि ये मेथड क्या है। उसके अंदर एक गिटलिक्स के अंदर एक फीचर होता है इनेबल कमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है पता है, जब आप पुल रिक्वेस्ट जब रेज करते हो, अगर आपने ये इनेबल कर दिया, तो जब वो पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा उसने अगर कुछ कोड डाल रखा है तो उसको ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा कि आपने कुछ हार्ड कोड कर रखा है। हमें इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एक बार यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, इसको मैं पुश करता हूँ कोड को।
देखता हूँ मेरा ये जो मैंने जो समझदारी दिखाई है कोड के अंदर, वो क्या उसको पकड़ता है नहीं पकड़ता। ठीक, कमिट हाइफन एम पासिंग द सीक्रेट। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हमारी पाइपलाइन रन हुई है नहीं हुई है। वापस आ जाते हैं हम एक्शन के ऊपर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, पासिंग द सीक्रेट हमारी पाइपलाइन ट्रिगर हो चुकी है। इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ, रनिंग गिटलेक्स। हाँ, उसको नहीं मिल पा रहा है गाइस, मतलब ये नहीं मिल गया सॉरी। देखो इसने क्या किया, रनिंग गिट लाइक स्कैन, इसने स्कैन किया गिट लिक, आपने कुछ गिट में डाला तो नहीं है। अब ये देख, इसके एक बार लॉग चेक करते हैं, इसने क्या बताया, ये आप देखो, ये बता रहा है मुझे कहीं ना कहीं उसने दिया होगा। ये देखो कमिट किसने कमिट किया, क्या कमिट किया, ये देखो फाइंडिंग्स, गिटहब टोकन नाम की वेरिएबल हमने जो ऐड किया था, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया, हमारी पाइपलाइन उसने यहीं पे स्टॉप कर दिया। आप समझ रहे हो सीएसडी से कितना आसान हो जाएगा काम। एक बार मैं अभी एंड टू एंड एक बार हम बना लेंगे ना, फिर मैं खाली कोड को काम करूंगा, बटन दबाऊंगा, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होता जाएगा, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। अभी आप ये देखो, इस पहले इशू को हम रिवर्ट कर देते हैं। यहाँ पर वापस हम उस पर्टिकुलर इशू के अंदर जाके हमारा जो भी कोड था, किसी डेवलपर ने समझदारी जो दिखाई थी, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हटा ही देता हूँ। जो कोड के अंदर तो फिर भी पड़ा ही रहेगा, अनकमेंट वाले हो। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से git add git commit removing the secret git push। ठीक है, अब क्या, अब मेरा सीक्रेट में पुश जो मैंने किया था वो हटा दिया है, अब वो प्रॉपर्ली काम करना चाहिए, मतलब मेरी सीआई का काम मेरा हो चुका है। मतलब मेरी कोड ऑटोमेटिकली पुल करेगा, कोड का चेकआउट करेगा, एनपीएम की जो भी डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल करेगा विद हेल्प ऑफ एनपीएम आई, फिर उसकी मदद से वो डॉकर इमेज बनाएगा। डॉकर इमेज जैसे ही मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो भी मैंने यहाँ पर स्टेप्स डाले तो मेरे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर मेरा लिंटिंग काम कर रहा है मेरा, यहाँ पर अगर आप लिंटिंग में देखो, इसने ऑटोमेटिकली रन गिट स्कैन वो पास कर दिया है, बैकएंड की डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली उसने, यहाँ पर रन लिंट कर लिया, डॉकर आपके बंदे लॉगिन कर दिया, फ्रंट एंड की इमेज बना दी, पुश कर दी, सब कुछ बेसिक स्टेप्स ने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा काम यहाँ पर सीआई का काम हो गया खत्म। अब आता है सीडी का काम। एक बार पहले मैं सीडी भी समझ लेता हूँ, पहले अब जब लग गया तो हमने इतना टाइम दिया है तो। सर एक बार थोड़ा फेस से समझा सकते हैं गिट लीक स्कैन। जी, गिट लीक स्कैन क्या करता है कि आपने अपने कोड के अंदर अगर कुछ भी ऐसी क्रेडेंशियल डाल रखे हैं, किस तरीके की क्रेडेंशियल, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो हो सकता है कि आपकी एक्सेस की सीक्रेट की आईडी, एक्सेस की सीक्रेट की आईडी, हो सकता है कि आपने यहाँ पर अपने डेटाबेस के पासवर्ड डाल रखे हो, करेक्ट। हो सकता है कि यहाँ पर आपने अभी जो मैंने डाला था गिटहब का टोकन डाल दिया था, अभी मैंने जो टोकन डाला था गिटहब का टोकन, अगर आपने किसी को गिटहब का ही टोकन दे दिया, तो आपके उस टोकन की मदद से आपका पूरा रेपोजिटरी वो साफ कर सकता है, आपका पूरा कोड बेस उड़ा सकता है। तो ये सब गलत चीज है, ये सब बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाती है सीएसई के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे स्लैक का टोकन हो गया। अब आप ये समझिए कि अभी जो मैंने यहाँ पर यूज किया है ना, वो मैंने प्लगइन जो यूज किया है वो मैंने किया है यहाँ पर, वो प्लगइन है हमारा गिटलिक्स। अब गिटलिक्स क्या क्या करता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डज गिटलिक्स चेक। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, देख लेते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट इसके ना ऑटोमेटिक ये सब चीजें चेक करता है गिटहब का टोकन, क्योंकि गिटहब का जो भी टोकन होता है ना वो हमेशा स्टार्ट होता है जीएचए उस पर्टिकुलर सिंटेक्स के साथ। गिटलैब का टोकन होता है, स्लैक का टोकन, सबकी जो टोकन के आगे जो सिंटेक्स होते हैं ना वो हमेशा सेम होते हैं। अगर आपने कुछ प्राइवेट की डाल दी तो उसको पता है कि उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट है जो वो कर लेता है चेक, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रोक देगा। अगर आप चाहते हो उसको अपना कस्टम बनाना कि अगर मैं कुछ इस तरीके की कीज डाल रहा हूँ तो भी उसको डिटेक्ट कर ले, तो वो आपको अपने कस्टम लेवल पे कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। गिटलिक्स ये एक प्लगइन है, ये टूल है, ये थर्ड पार्टी टूल है जिसको स्कैन करने का मतलब, जैसे आपने सुन रखा होगा कि आप अपने कोड की स्कैनिंग कर सकते हो विद हेल्प ऑफ सोनार क्यूब। सोनार क्यूब बहुत सारे लोगों ने सोनार क्यूब का नाम सुन रखा होगा। वैसे ही उसी तरीके से गिट लीक्स नाम का एक टूल है जो लीक पकड़ता है, लीक्स मतलब कि कुछ लीक ना हो उससे पहले वो आपको पकड़ लेगा। तो ये एक छोटी सी प्लगइन है हमारा। ठीक है, क्लियर है ये क्लियर है जिसने पूछा था क्वेश्चन। हाँ सर। ग्रेट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा सीए का तो काम हो गया, अब आता है हमारा सीडी का काम। अब सीडी, अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन कहाँ पर होस्ट कर रखी थी, मैंने अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर रखी थी एक EC2 सर्वर के ऊपर। सबसे पहले उस EC2 सर्वर के ऊपर मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं उसके ऊपर SSH करता था, फिर मैं क्या किया, मैंने वहां से एक इमेज को पुल किया, उसकी मदद से अब अगर मुझे कल को अगर नया कोड बनाना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं
क्या करूंगा, एक नई इमेज को पुश करूंगा, फिर मैं अपने करंट जो रनिंग कंटेनर है उसको मैं स्टॉप करूंगा, फिर उसको वापस उसको रिमूव करूंगा, फिर वापस मैं नया कंटेनर को अप करूंगा, करेक्ट। अगर मैं मान के चलो, अगर कल को अगर मुझे अपनी जो नई इमेज मैंने बनाई है उसको मुझे डिप्लॉय करना है मेरे सर्वर के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस एक बार आ जाता हूँ, सीडी डाउनलोड, यहाँ पर आ गया, प्राइवेट की इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ, सर्वर के ऊपर लॉगिन कर लिया, ठीक है, लॉगिन कर लिया। डॉकर पीएस मेरे यहाँ पर एप्लीकेशन चल रहा है, अगर कल को मुझे कोई अपना नया कोड डिप्लॉय करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला सवाल ये होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपनी एक नई जो इमेज बनाऊंगा उसको मैं कोड को पुश करूंगा, कहाँ पर, रेपोजिटरी के ऊपर जो भी अपनी डॉकर हब है। फिर वहां से मैं इस अपने करंट कंटेनर को मैं क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा और इसको मैं रिमूव करूंगा और मैं नए कंटेनर स्पिन अप करूंगा। ये एक बड़ा बेसिक आइडियल प्रोसेस बता रहा हूँ, जो बेसिक डिप्लॉयमेंट होती है, बेसिक। आपको जब कुबरनेटिस पे काम करोगे तो आप वहां पर अलग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पर एक बेसिक ये जो कर रहे हैं, तो इसको मैं एक बार पूरा ऑटोमेट करने की कोशिश करता हूँ इस पूरे प्रोसेस को। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार सीडी वाला स्टेप पूरा पिक कर लेता हूँ, सीडी वाला यहाँ से उठा लेता हूँ पूरे पूरा कोड। ठीक है, अब आपको पूरा सीडी का फ्लो समझाता हूँ कि सीडी कर क्या रहा है। ठीक है, ये बता रहा हूँ सीडी, मेरे सीडी का नाम क्या है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और कंटिन्यूअस डिलीवरी में सिर्फ एक ही अंतर होता है। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर देता है, कंटिन्यूअस डिलीवरी क्या करता है, ह्यूमन इंटरवेंशन एक आता है, बीच में एक पर्सन आएगा, जब वो अप्रूवल देगा तब वो डिप्लॉय होगा, वो हम उसको बाद में उसको भी देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ कहां पर उन्होंने उबंटू लेटेस्ट के ऊपर इस पर्टिकुलर एजेंट के ऊपर मेरे पर्टिकुलर सीएसडी को रन करो। ये क्या कह रहा है, नीड सीआई, जब तक मेरा सीआई कंप्लीट ना हो तब तक सीडी एग्जीक्यूट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। चलो ठीक है, इसको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर अब स्टेप्स डाल दिए। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले डिप्लॉय टू सर्वर, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एसएसएच। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका एक्शन है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना। आप सर्च करोगे कि मुझे किसी एक इसी टू सर्वर के ऊपर एसएसएच करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपको कोई भी एक छोटा सा ऐसा फंक्शन दे देगा। ये आपको इतना इंडेप्थ नहीं जाना, आपको खाली पता होना चाहिए कि आपने जो स्टेप्स लिखे वो कर क्या रहे हैं। मैं इस पर्टिकुलर एसएसएच के इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू इसको लॉगिन करूंगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए। पहला चाहिए होस्ट नेम, दूसरा चाहिए यूजर नेम, तीसरा चाहिए की, प्राइवेट की। ठीक है, वो मैं अभी पास कर दूंगा। उसके बाद क्या चाहिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मेरी डोकर पुल, मेरी इमेज को पुल करो। कहाँ से इमेज को पुल करो, जडेजा 123 फ्रंट एंड लेटेस्ट, इसने इमेज पुल कर ली। कंटेनर फ्रंट एंड को स्टॉप करो, उसको रिमूव करो, बैक एंड को स्टॉप करो, उसको रिमूव करो, और फिर से एक नया कंटेनर स्पिन अप कर दो नई इमेज के साथ, जो हमने नई इमेज पुल की है। बहुत बेसिक स्टेप मैंने यहाँ पर डाला, बहुत बेसिक। तो सबसे पहले मुझे उस सर्वर के अंदर जाने के लिए मुझे ये सब क्रेडेंशियल प्रेजेंट होनी चाहिए मेरे। तो इसको मैं एक बार ऐड कर देता हूँ, वापस ऐड कैसे करना है आपको, आपको आना है गिटहब एक्शन के ऊपर। गिटहब एक्शन के ऊपर आ गया मैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर चला जाता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आप जब आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा सीक्रेट एंड वेरिएबल्स। एक्शंस के अंदर आ गया मैं यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ सर्वर होस्ट। मेरे होस्ट का नाम क्या है, मेरा होस्ट क्या है, उबंटू। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ इन एसएसएच, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो उबंटू, यूजर नेम क्या है मेरा, उबंटू। किसके अंदर लॉगिन करूंगा, उबंटू के अंदर। इसको सेव कर लो, सेव कर लिया। दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा वेरिएबल है सर्वर यूजर। बहुत गड़बड़ की है मैंने, यूजर नाम था हमारा उबंटू, होस्ट था हमारा आईपी। वापस इसको हम एडिट कर देते हैं। इस सर्वर की आईपी क्या थी हमारी, होस्ट मतलब आईपी डालनी है आपको। या तो आप ये डाल सकते हो या फिर आप आईपी भी उठा के डाल सकते हो। मैं यहाँ पर आपकी आईपी उठा के डालता हूँ कि हमारी आईपी डायरेक्टली काम करती है नहीं करती, वो भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर आईपी दे दी मैंने, होस्ट मतलब मेरा सर्वर। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया व्हेन यू रेडी। कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, हमें इतना वेरीफाई वेरीफाई नहीं करवाना है। ठीक है, डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, फिर भी मांग ही रहेगा, इसे एक मिनट दो। क्योंकि हम जब भी कुछ डिलीट इस लेवल की चीजें करते हैं ना, तो वो हमसे ऑथेंटिकेशन मांगते हैं कि आप सही पर्सन से तो कर रहे हो ना। ठीक है, डिलीटिंग सर्वर होस्ट, वापस मैं ऐड कर देता हूँ न्यू रेपोजिटरी वेरिएबल। सबसे पहले मुझे क्या ऐड करना था, सर्वर का होस्ट। सर्वर का होस्ट फिर से मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसकी आईपी क्या थी, आईपी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, आईपी उठा ली, पेस्ट कर दी। दूसरा वेरिएबल आया, दूसरा वेरिएबल क्या था, सर्वर यूजर। आया, यहाँ से मैंने न्यू रेपोजिटरी से क्रिएट किया।
वेरिएबल डाला, यूजर का नाम क्या था हमारा, उबंटू में यहाँ पर आपके मैनुअली डाल देता हूँ, आप लोगों को पता चल चुका है, उबंटू डाल दिया। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर डाल दिया सर्वर एसएसएच की। अब की मेरी प्राइवेट की होती है, प्राइवेट की कहाँ से मिलेगी मुझे, मेरे लोकल मशीन के ऊपर पड़ी है मेरी प्राइवेट की, जो मैंने डाउनलोड की थी जब मैंने एक मशीन बनाया था। यहाँ पर आ गया सीडी डाउनलोड, प्राइवेट की, मेरी प्राइवेट की है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो की होती है जब हम एक EC2 सर्वर बनाते हैं, जब हमारे पास की आती है उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मुझे लॉगिन करना है ना, जब मैं लॉगिन करता था तो मैं क्या कमांड चलाता था अपने लोकल मशीन के ऊपर से, तब मैं जब लॉगिन कर रहा था मैं यही तो कमांड चलाता था, ऐसे ये देखो ये कमांड प्राइवेट की उसने मांग ली, मैंने दे दी उसको, ubuntu यूजर चाहिए था दे दिया, उसको होस्ट चाहिए था वो दे दिया मैंने, अब ऑटोमेटिकली वो सर्वर के अंदर लॉगिन कर लेगा। ठीक है, अब एक बार हम जाते हैं इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर, जाके देख लेते हैं क्या वो लॉगिन कर भी रहा है नहीं कर रहा है। ऑलरेडी लॉगिन हूं मैं यहाँ पर। ये कंटेनर देखो हमने कब बनाया था, लास्ट टाइम हमने जब क्रिएट किया था तब 27 मिनट पहले बनाया था। अब इसको एक बार मैं सेव करता हूँ, अपने कोड को पुश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। गिट स्टेटस, गिट एड, गिट कमिट, ये मैंने पुश कर दिया। अब समझते हैं अब क्या होगा। अब फिर वही गेम शुरू होगा, गेम तो हमेशा सेम ही रहना है, पहले सीआई आएगा फिर सीडी आएगा। एडिंग द सीडी पार्ट चेक कर लेते हैं, सीआई के पास सीडी आ चुका, हाँ देखो सीआई था हमारा, अब सीडी भी आ चुका है। वेरी गुड, जब तक सीआई कंप्लीट नहीं होगा तब तक सीडी आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप चाहो उतने आगे स्टेज बना सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट जनरली यही होता है सीआई प्लस सीडी, तो यही हम बनाएंगे। सीआई के अंदर हमने मल्टीपल स्टेप्स डाल दिए, सीआई भी हमारा बन रहा है, बनने देते हैं। ठीक है, अब आप ये मॉनिटर करते रहो। यहाँ पर देखो पहले कितना मुश्किल था कि मैं अपने लोकल पे कुछ भी कोड बना रहा हूँ, अभी हम कोड को चेंज करके देखेंगे, हम काम करके देखेंगे, आपको पता चलेगा सीआईसीडी से आपका कितना टाइम बच गया। पहले मैं अपने लोकल पे इमेज बनाता था, टेस्ट करता था, सब कुछ करता था, फिर मुझे सर्वर के अंदर लॉगिन करना पड़ता था, यहाँ पर कंटेनर को ऑफ करना पड़ता था। अब क्या होगा, सीआई बन चुका है, सीडी के ऊपर चलते हैं आगे हम। सीडी इसने क्या किया, पर्टिकुलर सर्वर के अंदर चला गया, इमेज पुल कर ली, तो ये देखो ऑटोमेटिक, अगर डोकर पीएस करो, वापस लॉगिन करते हैं हम, ये देखो डोकर पीएस अगर मैं चलाऊं, आप देखो गाइस 9 सेकंड पहले एक नया कंटेनर अप हुआ है। अब इसको पहले एक मैं रन करके देखता हूँ क्या मेरा कंटेनर एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। इशू जो एक आया था वो उसको भी तो फिक्स करना है, उसको भी हम करेंगे, कोई बात नहीं। कोलन 80, मेरे पोर्ट 80 और मेरे दोनों 5000 पोर्ट दोनों आपस में ओपन है, बट मेरा एप्लीकेशन मेरे बैकएंड को कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर मैं डीबग कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा 5000/API/मैसेज, ये तो मेरा इंडिविजुअल, मेरा बैकएंड भी चल रहा है, इंडिविजुअल मेरा फ्रंट एंड भी चल रहा है, बट मेरा फ्रंट एंड मेरे बैकएंड को कॉल नहीं कर पा रहा है। एक बार वो कोड समझ लेते हैं, कोड में कुछ गलती होगी गाइस। तो यहाँ पर हमारा है बैकएंड, इस बैकएंड के अंदर चला जाता हूँ, server.js के अंदर, बैकएंड नहीं फ्रंट एंड कॉल नहीं कर पा रहा है बैकएंड को, फ्रंट एंड के ऊपर आ गया मैं। हाँ, कॉल इसलिए नहीं कर पा रहा कि अपनी लोकल मशीन के ऊपर चीजें इसलिए चल रही थी क्योंकि सब कुछ लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा था, बट अब तो सर्वर के ऊपर चीजें चल रही है, तो सर्वर की आईपी यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तो ये गलती थी। चलो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं। अब आप समझना कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए कितना आसान होगा जब मैं अपने लोकल के ऊपर कुछ कोड लिखूंगा और तुरंत डिप्लॉय हो जाएगा। अब आप देखना मैंने यहाँ पर सर्वर की आईपी डाल दी, इसको सेव कर लेता हूँ। इसके पहले एक चीज चेक कर लेते हैं कि जैसे मेरी वेबसाइट जो दिख रही है और कुछ चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और भी चीजें चेंज होती हुई दिखे। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो आपको CI/CD ये जो दिख रहा है कीवर्ड, इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ये हमारा था, इसको चेंज करके यहाँ पर कर देते हैं CI/CD पाइपलाइन फ्लो जडेजा विद 2। ये मैंने, आप समझो कि मैं अपने कोड के ऊपर बहुत सारी चीजें काम कर रहा हूँ। मैंने सेव किया, कोई बात नहीं, जैसे ही सेव करूंगा अब इसको यहाँ पर देखता हूँ अपने लोकल मशीन के ऊपर, गिट स्टेटस, कौन सी 2 फाइल चेंज हुई है, गिट एड, गिट कमिट, मेकिंग द चेंजेस, गिट पुश। आप मेरी स्पेलिंग के ऊपर मत जाना गाइस, ठीक है, थोड़ा चलता रहता है ऐसी चीजों में। गिट पुश, अब मैं देख लेता हूँ मेरा काम क्या है, मुझे सिर्फ बैठना है। अब एक बार मैंने पाइपलाइन सेटअप कर दी, डेवलपर काम करते रहेंगे जीवन भर। मेरी पाइपलाइन मुझे पहली बार बनाने में स्ट्रगल आएगा, उसके बाद चीजें बनती रहेगी, चलती रहेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब डेवलपर अगर गलती से, देखो अभी मैं मास्टर ब्रांच के ऊपर काम कर रहा हूँ,
कभी भी डायरेक्टली मास्टर के ऊपर ब्रांच कभी भी कोड पुश नहीं होगा। आप जब रियल टाइम में जब काम करोगे, इसको एक बार रन होने देते हैं, तब तक मैं आपको एक छोटा सा बेसिक फ्लो डायग्राम बता देता हूँ। आपका जैसे अभी जो मैंने पाइपलाइन बनाई है ना, तो यहाँ पर आके जब आप देखोगे, मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेप डाला था, कौन सी ब्रांच के ऊपर पाइपलाइन ट्रिगर हो रही है मेरी, यहाँ पर मास्टर के ऊपर। आप यहाँ पर डाल दोगे सब ब्रांच के ऊपर एक्सेप्ट मास्टर, ठीक है। तो आपका जैसे समझ लो कि अभी 3 पाइपलाइन बनेगी आपकी, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बनेगी, स्टेज की बनेगी, प्रोडक्शन की बनेगी। तो सबसे पहले जब आप लोअर ब्रांच के ऊपर काम करोगे ना, तो आपकी डेवलपमेंट की पाइपलाइन ट्रिगर होगी सिर्फ। आप चाहो तो मैनुअली स्टेज की भी ट्रिगर कर सकते हो, बट जब आप मास्टर के ऊपर, जब आपने कोई डेवलपमेंट ब्रांच के ऊपर कुछ काम किया, तो आपने अपना कोड जब यहाँ पर पुश किया, तो ऑटोमेटिकली तब उस स्टेज पे क्या होगा, पहले डेव ट्रिगर होगा, डेवलपमेंट के ऊपर डिप्लॉयमेंट होगा, फिर स्टेज के ऊपर डिप्लॉयमेंट होगा, सब कुछ काम चल रहा है, फिर वो प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। इस तरीके से लॉजिकल चीजें होती है। जब भी आप काम करते हो, तो सबसे पहले आप काम करो, आप अपनी कस्टम ब्रांच क्रिएट करो। ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, उसके पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया, सीडी हमारा हो चुका है, सब कुछ डिप्लॉयमेंट हो चुका है। एक बार आप देखना, मैंने यहाँ पर क्या था, सीएचडी पाइपलाइन फ्लो था, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये देख रहे हो, ये भी ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पर ये भी आ चुका है जडेजा जिप 2.0। पूरा एंड टू एंड सीआईसीडी पाइपलाइन हमारा सेटअप हो चुका है। अब आती है बेस्ट प्रैक्टिस की बात। तो आप किस तरीके से काम कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाओगे ब्रांचेस के ऊपर, ब्रांच, यहाँ पर आप व्यू ऑल ब्रांचेस, न्यू ब्रांच, आप ये कर सकते हो कि ब्रांच के थ्रू एक नई ब्रांच काटी, जडेजा। मैंने यहाँ पर एक जडेजा नाम की एक ब्रांच काटी, क्रिएट न्यू ब्रांच, ब्रांच मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं कभी भी अपने कोड को मेन ब्रांच के ऊपर पुश नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने लोकल के ऊपर आया, गिट पुल कर लिया मैंने। अब यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेस है। देखो, गिट ब्रांचेस, मैंने यहाँ पर गिट ब्रांच हाइफन है, ऑल ब्रांचेस देख लिया। अभी मैं इस ब्रांच के ऊपर हूँ, गिट चेकआउट मैं कर लेता हूँ, जडेजा ब्रांच के ऊपर चेकआउट कर लेता हूँ। अब मैं आगे जडेजा ब्रांच के ऊपर आ गया हूँ। अब जो भी मैं कोड लिखूंगा वो जडेजा ब्रांच के ऊपर जाएगा, कभी भी डायरेक्ट मास्टर ब्रांच के ऊपर कोड पुश नहीं होगा। तो आप ये चीजें चेक कर सकते हो। जब आप अपनी टीम के साथ काम करो, तो आप मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर लो, हर एक बंदे की अलग अलग ब्रांच, और जो भी आपको कोड ऑप्टिमाइज करना है, आप कोड ऑप्टिमाइज करते रहो आपस में। फिर जैसे ही हर एक बंदा, जैसे अगर आप अभी एक टीम में काम कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, जैसे अगर आपकी यहाँ पर ब्रांच बनी हुई है मास्टर ब्रांच, आपकी टीम में 4 लोग हैं, तो आपने हर एक के नाम की एक ब्रांच काट दी, जडेजा नाम से। यहाँ पर आपने सेकंड ब्रांच काट दी सविता नाम से, तीसरी ब्रांच आपने काट दी अर्षित के नाम से, चौथी आपने काट दी जेनिश के नाम से। जितने आपकी टीममेट है उतनी आप यहाँ पर ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी का नाम यहाँ पर स्किप हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा मतलब बुरा मत लगा लेना गाइस। अब क्या होगा कि जडेजा जो भी काम करेगा वो अपने ब्रांच के ऊपर ही काम करेगा। फिर क्या करेगा, ये जडेजा पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा। मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो आपको एक बार बताता हूँ, मैंने अभी यहाँ पर क्या किया था। मैंने यहाँ पर गिट चेकआउट जडेजा, अभी मैं जडेजा ब्रांच के ऊपर कोड हूँ। अभी जो भी मेरा मास्टर के अंदर कोड था वो मेरे जडेजा ब्रांच के अंदर कोड था। तो मैं यहाँ पर अभी एक बार आ जाता हूँ आपके फ्रंट एंड के अंदर। मैं एक बार और कोई वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर मेरा कोड है, जैसे फ्रंट एंड, इसका जो नाम है ना, ये नाम चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं कोड के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कोड। तो मैं भी चैट जीपीटी करता हूँ guys, तो मेरे को इतना ज्यादा मतलब नहीं है इससे। फ्रंट एंड वेब जडेजा, जडेजा नहीं, जडेजा यहाँ पर भी जडेजा डाल देता हूँ, ठीक है। सेव किया। अब मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर काम कर रहा हूँ, जडेजा ब्रांच के ऊपर। गिट कम एड, गिट कमिट पुश टू जडेजा, ठीक है। गिट पुश हो गया। अब मेरा कोड पुश हो चुका है जडेजा ब्रांच के ऊपर। अब देखते हैं क्या मेरी पाइपलाइन ट्रिगर हो रही है, जो कि नहीं होगी। देख लेते हैं, आपको अश्योरेंस दिला देता हूँ मैं आपको यहाँ पर एक्शन के ऊपर आके। नहीं हुई। क्या मेरा कोड अपडेट हुआ? कोड मेरा अपडेट हुआ है, बट मेरे जडेजा के ऊपर ब्रांच में हुआ है, मेरे इस पर्टिकुलर ब्रांच में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है? पुल रिक्वेस्ट ये चीज होती है कि आपको ये बताया जाता है कि आप अपनी जडेजा ब्रांच का जो कोड है वो मास्टर के अंदर मर्ज करना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो आप क्या चेंजेस कर रहे हो, आपको दिखा देगा यहाँ पर रेड और ग्रीन। मतलब कि पहले यहाँ पर था ये लिखा हुआ था, ये देखो, ये तो सेम एज इट इज। आपने, मैंने यहाँ पर शायद जीरो भी हटा दिया, बट कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर करिए। ये भी एक चेंज हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर सर्विस की जगह जडेजा सीध आ चुका है, तो ये सेकंड चेंज हुआ है, ठीक है। मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट रेज कर लेता हूँ। पुल रिक्वेस्ट रेज हो गई, ये मैंने क्रिएट किया। अब आपकी टीम में कोई मैनेजर होगा, वो आपका कोड चेक करेगा, आपको बोलेगा अच्छा तूने ये सब काम किया है क्या, चेक कर लेता हूँ मैं, सब चीजें चल रही नहीं चल रही। जो डेवलपमेंट जो प्रोफाइल से यहाँ पर जो काम कर रहे होंगे, जो बैठे हैं यहाँ पर, उन सबको पता चल रहा होगा कि कितनी चीज इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक कंपनी में आपको इसी तरीके से काम करना है। आपको अपनी कस्टम ब्रांच के ऊपर काम करना है,
फिर आप पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे मास्टर ब्रांच के बिहाफ के ऊपर। यहाँ पर आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि आपके मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, वो चीज़ आप देखना, अगर आपको इश्यूज आते हैं तो नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर ले लेंगे हम, ठीक है। बट एक बार आप ये ब्रांच के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैंने चेक कर लेता हूँ सबमिट रिव्यू, मैं यहाँ पर दे देता हूँ अप्रूव, क्योंकि मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, खुद ही रिव्यू कर रहा हूँ, तो वो शायद नहीं हो पाएगा, मुझे यहाँ पर किसी और को भी ऐड करना पड़ेगा। बट अनेबल टू मर्ज, क्या एरर दे रहा है, मर्ज विदाउट वेटिंग, ठीक है। यहाँ पर बाईपास रूल में कंफर्म बाईपास रूल, मैं बाईपास रूल कर दे रहा हूँ, मेरी यहाँ पर कुछ कंडीशन है, आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मेरा वो उसके अंदर चला गया है, किसके अंदर कोड चला गया, आप देखो मर्ज को, जैसे ही मेरा कोड मास्टर के अंदर मर्ज हुआ ऑटोमेटिकली पाइपलाइन ट्रिगर हो गई, आप समझो, अब ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगी, रन होगी। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या हो गया, कुछ फट गया है क्या इसके अंदर, स्टडी क्या बता रहा है, नेम इज आर्टिकल नेम इज वैलिड, कहाँ पर आया इशू, देख लेते हैं एक बार हम। गिट लिंक्स में हमने क्या कर दिया ऐसा, उसको ऐसा क्या मिल गया, गिट लिंक्स क्यों फट रही है, एक बार देखना। नो गिट लिंक 21 इन बात डील में डॉट टर्मिनल यूजिंग डिफॉल्ट गिट लिंक्स कॉन्फिग fail to scan git repository, ठीक है। बट आप गाइस समझिए ना कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, हम क्या काम करना चाह रहे हैं। इसको एक काम करता हूँ मैं, एक बार ना चेंजेस मैंने यहाँ पर क्या किए थे, एक बार मुझे मर्ज रिक्वेस्ट का एक बार चेंजेस देखने तो, कुछ कोड में कुछ फट गया है क्या, मैंने यहाँ पर कुछ 2.0 फ्रंट एंड एज वेब सर्विस, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, एक बार मैं देख लेता हूँ, रुको कर देता हूँ। गिट चेकआउट मास्टर, मास्टर के ऊपर आ गया, गिट पुल कर लिया, पुल करके एक बार कोड के ऊपर चला गया, इसके ऊपर जाके फिर यहाँ पर जो बनाया हुआ था ये तो ठीक है, इसके अलावा कहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया था, फिर 2.0 ये था, यहाँ पर शायद ये डॉट की वजह से कुछ इश्यू फंसा होगा, Z2, ठीक है। फिर स्टेटस कर देता हूँ, वापस पुश कर देता हूँ, git add git commit push, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा कोड, नहीं चलेगा कुछ फटेगा तो देखते हैं, बाकी आप समझ जा चुके हो। अब देखो कि अब क्या होगा, कि आप जब वहां पर आओगे ना, तो आपके अभी तक तो ऑटोमेटिक सीडी हो गया, बट प्रोडक्शन के ऊपर क्या होगा, ऑटोमेटिक तो सी ऐसे डिप्लॉयमेंट करने नहीं देंगे। तो वहां पर एक चीज आती है, जैसे मैंने यहाँ पर अपने ब्रांचेस के अंदर अगर आप कहीं पर देखोगे ना, मैंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी होगी, ये देखो, आप ब्रांच के ऊपर प्रोटेक्शन रूल क्रिएट कर सकते हो, मेरी जो रेपोजिटरी वो पब्लिक रेपोजिटरी है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे पब्लिक रेपोजिटरी के ऊपर कोई मास्टर ब्रांच के ऊपर कोड पुश करे। आप लोग अगर ब्राउजर पे जाओगे, अगर आप इस CI/CD को सर्च करोगे तो आपको पूरा कोड मिल जाएगा, पूरा मैंने रेपोजिटरी पब्लिक रखी हुई है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एडिट, इसको कौन पुश कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर होगा, जो मेरा एडमिन एक्सेस है कहीं ना कहीं मैंने दे रखा होगा, उसको ही मैं ही सिर्फ पुश कर सकता हूँ, इसके अलावा और कोई पुश नहीं कर पाएगा। तो आप अगर ये कंडीशंस अपने लेवल पे देख सकते हो कि आपको कौन सी ब्रांच के ऊपर कंडीशन लगानी है, ये सब चीजें आप अपने लेवल पे देख सकते हो। बट अभी हमारा एक बार पहले CI/CD चेक कर लेते हैं। CI कंप्लीट हो चुका है, CD अभी हमारा जा रहा है, नो लिक्स डिटेक्टेड, उसको कुछ मिला नहीं है। ये अभी हमारा यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करोगे 2 मिनट बाद यहाँ पर आपको चेंज दिख जाएगा, फ्रंट एंड वेब सर्विस के बाद आपको कुछ ना कुछ नया दिख जाएगा कीवर्ड। अब ये ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हो रहा था, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट ना हो, जब तक मेरा मैनेजर अप्रूवल ना दे तब तक कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए। चलो वो देख लेते हैं, अब वो कैसे होगा। चलो हम आते हैं यहाँ पर सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर आपको जाना है वापस, आपको यहाँ पर दिखेगा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर आना है, यहाँ पर आपको एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। प्रोडक्शन, देखो ऑलरेडी प्रोडक्शन एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, मैं एक नया वापस बना देता हूँ, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लाइव प्रोडक्शन, प्रोडक्शन दे देते हैं, सॉरी गाइस, कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट, मैंने इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर दिया, प्रोडक्शन नेम ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोडक्शन 1, कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, रिक्वायर्ड रिव्यूअर, मतलब कि मेरा CI चल जाए, वो मैं कहीं पर भी ला सकता हूँ, कोई भी स्टेज के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ डाल चाहते हो, मतलब रिक्वायर्ड रिव्यूअर्स, ठीक है। एक रिक्वायर्ड चाहिए रिव्यूअर, प्रिवेंट सेल्फ रिव्यू, रिक्वायर्ड डिफरेंट अप्रोच एंड, नहीं मैं यहाँ पर अपना नाम ही डाल देता हूँ, जडेजा, जडेजा राजपाल,
ठीक है, ये मेरा नाम दे दिया मैंने खुद को, मैं रिव्यू करता हूँ। वेट टाइमर, ठीक है। अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू बाईपास, ठीक है। ये देखो, ये जो अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू बाईपास कॉन्फ़िगर प्रोडक्शन रूल्स, ये यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इन्वायरमेंट नाम का एक इन्वायरमेंट बनाया, कौन सा, प्रोडक्शन 1 नाम से। अब आप वापस आओ पुराने स्टेज के ऊपर, आप अपनी पाइपलाइन के ऊपर आओ। अब आपको यहाँ पर मिलेगा आप कहाँ पर लगाना चाहते हो वो स्टेज। सीआई भले बनने दो, सीआई में मुझे कोई दिक्कत नहीं, सीआई में कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला है मेरे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ सीडी के ऊपर इंप्लीमेंट करना। तो आपको यहाँ पर सीडी के अंदर देखो, मैंने यहाँ पर एक सेक्शन लगाया था इन्वायरमेंट। मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्रोडक्शन 1, मैंने जो भी बनाया है। मतलब ये जहाँ पर भी लगा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा जब तक मैं वहाँ पर रिव्यूअर उसको अप्रूव नहीं देगा। एक बार देख लेता हूँ किस तरीके से रुकेगा, एक बार इसको मैं सेव कर लेता हूँ। गिट ऐड, गिट कमिट, एडिंग द रिव्यूअर, गिट पुश, ठीक है। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश कर दिया। अब एक बार चले जाते हैं पाइपलाइन के ऊपर, तो एक बार देख लेते हैं पुरानी वेबसाइट अप एंड रनिंग तो है ना। ठीक है, देखो ये सब कुछ सही दिख रहा है, जडेजा जिप सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। कोई बात नहीं। अब देखते हैं पाइपलाइन अब किस तरीके से दिखेगी। हमने पहले देखा था सीडी, मतलब कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट वर्सेस कंटिन्यूअस डिलीवरी में क्या अंतर है। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हो रही थी मेरे प्रोडक्शन सर्वर के डिप्लॉयमेंट, अब कंटिन्यूअस डिलीवरी कर रहे हो। डिलीवरी क्या कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है ये। सीआई रन हो रही है, होने दो इसको एक बार। फिर सीडी कैसे रन होती है एक बार देखते हैं, किस तरीके से सीडी हमारा रन होगा। सीआई भी हमारा काम कर रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वेट कर लेते हैं। सीआई कंप्लीट हो गया। अभी देखो प्रोडक्शन 1 वेटिंग फॉर रिव्यू, ठीक है, रिव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। देख लेता हूं क्या रिव्यू है। रिव्यू पेंडिंग डिप्लॉयमेंट। अब देखो रिव्यू पेंडिंग है, जैसे ही मैं अप्रूव करूंगा ठीक है, इसके ऊपर जाने दो डिप्लॉय, अप्रूव एंड डिप्लॉय। अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूं तो डिप्लॉयमेंट रुक जाएगी। ये डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, मतलब ये था मेरा कंटिन्यूस डिलीवरी। अब आई होप कि आप सभी लोगों को कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सब कुछ समझ में आ चुका होगा गाइस। तो ये हमारा था आज का सेशन सीआईसीडी का। अब गाइस आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। गाइस थैंक यू सो मच, लोगों को मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। 40 जने जुड़े थे, 33 जने। गाइस मुझे देखो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप मतलब समझो कि मेरे पास कम से कम 8 टीम बन चुकी है हमारी, 11 का मतलब 90 लोग हमारे पास आ चुके हैं जो इंटरेस्टेड है, टीम एक्टिविटी में काम करना चाहते हैं। जब वो लोग सेशन ही अटेंड नहीं करें क्या काम करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लॉजिक है। अब पता नहीं क्या तो चाहते क्या है। सर मेरा क्वेश्चन था सर। जी बताइए प्रदीप। यस। सर ये कि मतलब जो जो गिटहब एक्शन है वो सिर्फ गिटहब पे काम करेगा या फिर किसी भी रेपोजिटरी पे काम कर सकता है, जैसे बिटबकेट हो गया नहीं, किसी पर। आप अगर देखो गिटहब के ऊपर काम कर रहे हो तो गिटहब एक्शन चलेगा। आप अगर बिट बकेट के ऊपर काम कर रहे हो, बिट बकेट के वहां पर कुछ अलग टूल्स होते हैं, वो आप कुछ काम चलेगा। सबका सिंटेक्स देखो। अगर मैं एक बात बताऊं, देखो अभी आप समझना, चलो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। चलो ये फाइल थी गिट, हम बात कर लेते गिटलैब रनर की, ठीक है। आया मैं चैट जीपीटी के ऊपर, आया। अब यहाँ पर कन्वर्ट दिस, सॉरी, अच्छा स्क्रीनशॉट, ये सॉरी गाइस, स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। गाइस आप लोगों को है ना एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, आपको फ्लो पता होना चाहिए, सिंटेक्स सबका थोड़ा बहुत अलग होता है। आप ये देखो, convert this script into the GitLab runner script. GitLab I'm right now I am using GitHub action. अब देखो, आप ये देखो, मैंने स्क्रिप्ट पास की, ऑटोमेटिक वो बना के दे देगा, आप देखना ऑटोमेटिक। अब आपको खाली समझ में आना चाहिए। देखो क्या किया, स्टेजेस, 2 स्टेजेस है, सीआई सीडी, वेरिएबल डोकर, इसने पर्टिकुलर एक ओवरले बना दिया, ड्राइवर जिसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन चलेगा। सबसे पहला स्टेज सीआई डोकर की में, सबका थोड़ा सिंटेक्स अलग होगा, काम सेम होगा, ठीक है। जेंकिंस के ऊपर आओगे तो जेंकिंस का थोड़ा सा अलग होगा। देखो इसने बता भी दिया क्या किया, वहां पर हमारा गिटहब एक्शन में काम करता है तो ऑन पुश, यहाँ पर ओनली ऑन मास्टर, ओनली यहाँ पर अलग नाम होता है, यहाँ पर जॉब्स होता है, यहाँ पर स्टेजेस प्लस जॉब्स होते हैं। यहाँ पर नीड सी होता है, यहाँ पर भी नीड सी होता है। यहाँ पर रन ऑन, यहाँ पर आपको इमेज देना पड़ता है, जैसे यहाँ पर रन ऑन किसके ऊपर रन करे तो वन टू लेटेस्ट इमेज के ऊपर, यहाँ पर इमेज का टैग मांगते हैं। यहाँ पर जैसे हम ये यूज करते थे, ये फंक्शन लॉगिन एक्शन, वहां पर आपको मांगेगा डोकर, आप डोकर लॉगिन कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये बड़ा बेसिक स्टेप्स है। आप अगर किसी एक के ऊपर काम करोगे, गिटहब एक्शन के ऊपर हम इसलिए काम कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए आसानी होगी काम, कि आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको रनर नहीं बनाना पड़ेगा, आप इजीली गिटहब एक्शन के ऊपर इजीली डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी और टूल के ऊपर जाओगे तो आपको वापस सब कुछ करना पड़ेगा, जेंकिन सेटअप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जी उसी के लिए गाइस।
बताइए सर इसके अलावा। सर आपने है ना अभी जो रिव्यूअर में अपना जो नाम डिफाइन किया था प्रोडक्शन 1, देन उसके नीचे है ना नीड्स C1 था, तो आफ्टर C1 सॉरी कंटिन्यूशन इंटीग्रेशन CI आपने डिफाइन किया था, तो CI नहीं कंप्लीट होने के बाद में नहीं ये नहीं, ये दो दो स्टेप है। ये देखो यहाँ पर जो नीट सी है इसका मतलब क्या है, ये नीट सी बताता है कि कब मुझे सीडी चलाना है, मतलब पहले सी है कंप्लीट हो, उसके बाद सीडी चलेगी, ये नीड से मेरी। ओके। और ये इन्वायरमेंट, ये दोनों आइसोलेट एंटिटी है यहाँ पर। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि CI के कंप्लीट होने के बाद में ये चीज होगी ना, ये यही रहेगा ना इसका। करेक्ट करेक्ट, पहले सी है मतलब ओके पहले सी है का स्टेज है, फिर सीडी जैसे ही स्टार्ट हो रहा है। ओके ओके। स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया पहले ऊपर ही बुक। जी। इसके अलावा गाइस किसी और का कोई क्वेश्चन? हाय जडेजा। यस रविंद्र। अभी इस पे हमने सेल्फ होस्ट रनर्स सेट कर सकते हैं लाइक गिटलैब, करेक्ट करेक्ट गिटहब एक्शंस में भी कर सकते हैं। करेक्ट, इसके भी रनर्स आते हैं। अभी जो आपने देखोगे कहीं ना कहीं मेरी CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर तो हो रही होगी, कहीं ना कहीं बैकएंड में खुद के रनर के ऊपर चला रहा है, सेल्फ होस्ट रनर के ऊपर चला रहा है। तो आपको एक्सटर्नल रनर चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो। अगर आपको अपना रनर चाहिए, मैं नहीं चाहता, मैं तो गिटहब के ऊपर भरोसा ही नहीं करता। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो CI/CD जो बन रही है, इमेज बन रही है, सब कुछ हो रहा है, वो स्टेप्स ही मेरे किसी सर्वर के ऊपर हो। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप वो सर्वर भी इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पर, कि आपके सब स्टेप्स चलेंगे आपके सर्वर के ऊपर, आपका खुद का रनर होगा, सेल्फ होस्टेड रनर। ओके। गाइस इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चंस? मेरा कुबरनेटिस पे एक डाउट है। जी बताइए रविंद्र। अभी हमने रिप्लिका सेट यूज कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने 3 रिप्लिका सेट यूज किया है। हम्म। सो मेरा प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, मुझे एक ही कंज्यूमर पिक करना है, रिमेनिंग 2 को लॉक करना है। वो कॉन्सेप्ट हमको इस पे सेट कर सकते हैं और एक्सटर्नली सेट करना है। वापस एक बार बताना, एक कंज्यूमर है, दो प्रोड्यूसर है, राइट? अब मेरे नहीं पास एक सॉरी, प्रोड्यूसर है बट एक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हमेशा एक ही होगा, एक कंज्यूमर दो है प्रोड्यूसर है, हमारे पास। कंज्यूमर ग्रुप्स है। मैंने ठीक है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को कुबरनेटिस पे डिप्लॉय किया है विथ 3 रेप्लिका सेट। हम्म। आउट ऑफ 3 रेप्लिका सेट ओनली एक पिक करना है कंज्यूमर फ्रॉम नहीं तो मुझे मुझे SQSR मुझे Kafka। मुझे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको अगर दो ही चाहिए, एक ही कंज्यूमर चाहिए, तो फिर आप तीन रेप्लिका सेट क्यों बना रहे हो? दो ही बनाइए। समझा नहीं मैं अभी नहीं, भी अगर क्वेश्चन। एक डाउन हो गए तो 2 तो करना पड़ेगा ना। तो नहीं, आप ये समझे कि अगर रेप्लिका सेट, अगर आपने एक मेंशन करा, अगर एक डाउन हो रहा है तो रेप्लिका सेट का काम ही है कि ऑटोमेटिकली वो दूसरा आप कर देगा। बट तीनों रनिंग पे है, बट एक ही पिक करना है। अगर एक पिक कर दिया तो मतलब डुप्लीकेशन नहीं आना चाहिए। तो आप वो कंडीशन डाल सकते हो, मतलब कि आपकी पर्टिकुलर अभी डिप्लॉयमेंट हम के। क्या कर रहे हैं, अभी हम इसके लिए रेडिस यूज कर रहे हैं, रेडिस लॉकिंग। रेडिस लॉकिंग, ठीक है। अभी ये नेटिव कुबरनेटिस पे कुछ ऑप्शन है ये लाइक फीचर के लिए। हम्म। आपने कुछ भेजा है क्या मुझे? हेलो। नहीं नहीं भेजो, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा सॉरी। एक्चुअली मेरे पे आइडिया नहीं, एक्चुअली वो डेवलपर साइड वो देखो रेडिस आप लॉक यूज कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, देखो आप ये भी कर सकते हो कि जब आप दो रेप्लिका सेट बना रहे हो, तो उन दोनों के लेवल हम्म। अलग अलग दे दो आप, और आप कंडीशन डाल सकते हो सर्विस फाइल के ऊपर कि जब मेरा ये रेप्लिका सेट डाउन हो जाए तो उस पर्टिकुलर रेप्लिका सेट के ऊपर चला जाए। देखो इसको मैं एक बार आपकी सर्च करके दिखा देता हूँ, इसे दीजिए। रेप्लिका सेट, सर्विस फाइल में आप कंडीशन दे सकते हो। आप ये समझिए कि देखो आपके पर्टिकुलर आपके जितने पोड है, आपके रेप्लिका सेट है, तीन पोड है, उसकी तीन सर्विस बना दो, तीनों अलग अलग सर्विस, ठीक है। ओके। और आप समझो कि आपका कंज्यूमर, आपको वही कि आपने जो बताया, कंज्यूमर पोर्ट 1 पोर्ट 2, आप कितने कंज्यूमर यूज करना चाह रहे हो, एक दो तीन जितने आपके कंज्यूमर है, ये ऑटोमेटिकली वो सिंस ऑलरेडी आपके डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है, तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा जा रहा होगा वो सिंक में रहेगा प्रोड्यूसर के थ्रू, ठीक है। वो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली वो स्टैंड बाय मोड पे ही रहेगा आपके हमेशा। जो भी पोर्ट बने वो ऑटोमेटिकली अप टू डेट ही रहेंगे, ठीक है।
आप अपनी सर्विस फाइल बना दो तीनों के अंदर। ये देखो सर्विस सिलेक्टर स्विचिंग एक्टिव, ये आप इस टाइप का एक लेबल डाल सकते हो। आप अपने पर्टिकुलर उसके अंदर, किसके अंदर, आपके पोर्ट के अंदर एक लेबल असाइन कर दो और एक सर्विस के अंदर एक लेबल असाइन कर दो। और जैसे ही अगर आपका कोई स्पेसिफिक, देखो यहाँ पर एक कंडीशन डाला होगा, अभी देखो कि जहां पर आपका ट्रू, अगर समझ के चलो कि जहां पर भी अगर ऑटोमेटिकली एक फेल हो रहा है, जैसे आपने, इन्होंने क्या कंडीशन डाल रखी है, रुको एक सेकंड, तो व्हेन द एक्टिव पोर्ट फेल्स सम कंट्रोलर मस्ट अपडेट। देखो आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जब भी मेरा एक रेप्लिका सेट जो है ना, वो जैसे ही डाउन जा रहा है तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली फॉल्स से उसको एक्टिव करना पड़ेगा आपको मैनुअली किसी एक स्क्रिप्ट के थ्रू। और वो जैसे ही हुआ तो आपका ट्रैफिक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक डायग्राम बताऊं, जैसे यहाँ पर आप ये देखिए, अगर यहाँ पर आपके 3 पोर्ट है, करेक्ट, पोर्ट 1, ये दूसरा पोर्ट है आपका, यहाँ पर आपने इसका लेबल दे रखा है एक्टिव इज इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पर आपने इसका लेबल दे रखा है एक्टिव इज इक्वल्स टू फॉल्स, और आपने एक सर्विस बना रखी है एसवीसी, जो कि इसके अंदर आपने ट्रू यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसका मतलब ये इसको पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर पोर्ट को हमेशा। अब ये पोर्ट गलती से क्रैश हो गया, तो आपको एक लॉजिक बनाना है, कंट्रोलर डाल दो एक छोटा सा, जो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर पोर्ट को दूसरे वाले को इसका लेबल चेंज कर दे एक्टिव से ट्रू, ऑटोमेटिकली ये ट्रैफिक यहाँ पर आ जाएगा। ये आप कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी ऑप्शन है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना आपको क्यों मतलब करना पड़ रहा है रेप्लिका सेट के ऊपर। आप मतलब मैनेज सर्विस भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जी गाइस, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चंस? गाइस आप लोग जो भी कैप्टन वैप्टन हो, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी आपके डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर, आपको व्हाट्सएप पे आज के दिन में सब चीजें मिल जाएगी। आप अपने टीममेट्स को ऐड कर देना जब आपको वो रीच आउट करे। 10 लोगों को ही आपको सिर्फ ऐड करना है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप लोग चाहो तो आप अपनी टीम के सभी मेंबर्स के, अगर 10, जैसे हम इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं पुरानी चीजों को एक बार थोड़ा सा, मैं वापस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग।